चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था, आज जीवन बर्बाद हो गया है। अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा प्रेमपूर्ण शुभकामनाएं। इस अद्भुत महोत्सव में मैं आपको स्नेहपूर्वक बधाई और स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। हम इस आइए प्रार्थना करें कार्यक्रम में अनेक विषयों के लिए और कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी कलीसियों के लिए, सभी समाज के लिए, देश में घटित हो रही सभी घटनाओं के लिए हम प्रभु के सामने, प्रभु परमेश्वर के सामने सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हम पर प्रेम करके हमें आशीष देता है। इस प्रार्थना के द्वारा हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि दुनिया भर में अनेकों स्थानों में, जैसे आत्मिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन प्रभु परमेश्वर हर जगह उत्पन्न कर रहा है। यदि पूछा जाए कि इस प्रार्थना में इतनी बड़ी सामर्थ्य क्यों है, तो उत्तर यह है कि ये केवल मुझे या किसी छोटे समूह को लेकर प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना आइए प्रार्थना करें कार्यक्रम से जुड़कर की जाती है, जहां विश्व भर के परमेश्वर के बच्चे मिलकर प्रार्थना करते हैं। केवल हमारे तमिलनाडु में ही नहीं, बल्कि ये कार्यक्रम अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, इन सभी भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। इसी कारण भारत भर में हिंदी बोलने वाले लोग भी अनेक राज्यों से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे सभी लोग हमारे साथ जुड़कर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तेलुगु बोलने वाले लोग, कन्नड़ा बोलने वाले लोग, विश्व भर से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी कई देश जुड़े हुए हैं। साथ ही यूरोप के देश भी है, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड और इसके साथ ही नीदरलैंड, जापान है, हांगकांग और ऐसे अनेक राष्ट्र। इसके साथ ही अमेरिका, कनाडा और अफ्रीका के देशों से भी बच्चे जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर 160 देशों से लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इतने लोग प्रार्थना में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। यही कारण है कि इस प्रार्थना में इतना ज्यादा महान सामर्थ्य हमारे लिए दिखाई देने लगता है। आज भी इस प्रार्थना में, इस अद्भुत महोत्सव में विश्व के अनेक देशों से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। लाखों परिवार मिलकर हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आप भी अपने घरों में बैठकर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और आप सभी हमारे साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ लोग अस्पताल में किसी को भर्ती कराकर वहीं अपने मोबाइल में ये प्रार्थना देखते हुए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ लोग यात्रा करते हुए भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। आज आप जहां कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यीशु हमेशा आपके साथ है, क्योंकि इस प्रार्थना और इस कार्यक्रम को चलाने वाले स्वयं यीशु ही है। उनकी आज्ञा और उनके वचन के अनुसार ये किया जा रहा है। इसीलिए इसे देखने वाले यीशु सबको ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और वो उन्हें अद्भुत कार्य करके आनंदित करने वाले हैं। प्रभु परमेश्वर ने ही कहा था कि महीने में एक दिन अद्भुत महोत्सव मनाकर लोगों के चमत्कार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत से लोग टूटे हुए मन से हैं, बीमारी के कारण,
शैतानों के संघर्षों के कारण बहुत ही चिंता में हैं, उनके जीवन में आंसू खत्म नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अब उनका ये जीने का कोई भी अर्थ नहीं बचा है और वो बहुत ही दुख में हैं। उन लोगों को मैं प्रेम करता हूँ, मैं उनके लिए अद्भुत कार्य करना चाहता हूँ। इसी कारण प्रभु ने आज्ञा दी कि ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए और हम वही कर रहे हैं। इसीलिए यीशु अनेक चमत्कार करके लोगों को आनंदित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम केवल मसीही लोगों के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम सभी लोगों के लिए है। यीशु केवल मसीही लोगों के परमेश्वर नहीं है, बाइबल उन्हें संसार का उद्धारकर्ता कहती है। ये पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। वो संपूर्ण जगत के प्रभु परमेश्वर है। बाइबल में उनके विषय में लिखा है कि वो पूरे संसार के प्रभु है। वो किसी एक गांव के परमेश्वर नहीं है, वो किसी एक परिवार के परमेश्वर नहीं है, वो किसी एक जाति के परमेश्वर नहीं है, वो किसी एक भाषा या फिर किसी एक राज्य का परमेश्वर या फिर किसी एक देश का परमेश्वर नहीं है। वो हम लोग कई जगह देखते हैं कि कुछ देशों में लोग किसी देवताओं को पूजा करते हैं और दूसरे देश में पूछेंगे कि वो कौन है। भारत में किसी राज्य के लोग किसी देवता को बड़ी भक्ति से पूजा करते हैं, लेकिन आंध्र या कर्नाटक में वो किसी देवता को नहीं जानते हैं। हम सभी लोग इसे विश्व स्तर पर देख रहे हैं, लेकिन संपूर्ण जगत के प्रभु यीशु मसीह है वो। और इस संसार के सभी देशों में ऐसे लोग हैं जो उसी प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। इसीलिए उन्हें सर्वलोक का प्रभु कहा जाता है। प्रभु परमेश्वर इस पूरे विश्व के पिता है। वो हमारी भाषाओं से परे हैं, वो संपूर्ण जातियों से परे हैं। वो किसी जाति के परमेश्वर नहीं है, वो सबको प्रेम करने वाले परमेश्वर है। इसीलिए वो आपसे भी प्रेम करते हैं। इसी कारण उन्होंने आपको इस कार्यक्रम को देखने के लिए रखा है। शायद किसी के कहने के कारण आप आज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, लेकिन वास्तव में प्रभु परमेश्वर आप सभी लोगों से प्रेम करते हैं। इसीलिए उन्होंने आपको यह कार्यक्रम देखने के लिए रखा है, क्योंकि आज आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है और वही चमत्कार प्रभु यीशु आज आपको देने वाले हैं। इसीलिए विश्वास के साथ देखिए, आज यीशु मेरे लिए चमत्कार करेंगे। इसीलिए विश्वास के साथ ये कार्यक्रम देखिए और कहिए, यीशु मेरे लिए चमत्कार कर। और इस कार्यक्रम में गीत होंगे और गवाही होंगे। फिर मैं वचन बताऊंगा कि कैसे यीशु के पास आकर चमत्कार प्राप्त किया जा सकता है। और उसके बाद हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक समय तक प्रार्थना कर पाएं। चंगाई के लिए, मुक्ति के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे हम सभी लोग मिलकर। आपको क्या चाहिए? चंगाई चाहिए, मुक्ति चाहिए, आप सभी को आशीष चाहिए। जिस भी कारण आप दुखी है उसे बदलने के लिए यीशु चमत्कार करेंगे। जब कोई असाधारण घटना होती है तो लोग कहते हैं, अरे ये कैसे हुआ? ये तो बहुत ही अद्भुत बात है, ये तो आश्चर्यजनक बात है। ऐसा चमत्कार इतनी आसानी से कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल भी सामान्य रूप से नहीं होता। जब कोई कार्य प्राकृतिक नियमों से परे होकर असाधारण रूप से होता है तो उसे ही चमत्कार कहते हैं। इसीलिए यीशु मसीह अद्भुत है। प्रभु यीशु का नाम ही अद्भुत है। बाइबल कहती है कि वह अद्भुत कार्य करने वाले ही प्रभु परमेश्वर है। वही यीशु आपके लिए चमत्कार करने वाले हैं। मैं तो केवल यीशु का प्रचार करने वाला एक सेवक मनुष्य हूं, बस इतना ही। यदि आज मैं मर जाऊं तो कल मुझे दफना दिया जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह सदा जीवित रहने वाले परमेश्वर है। वही परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेंगे। कुछ लोग स्वयं को देवता दिखाते हैं, उनसे धोखा मत खाइए। उन लोगों से धोखा मत खाइए, क्योंकि मनुष्य कभी देवता नहीं हो सकता। यदि प्रभु यीशु किसी मनुष्य को उपयोग करके चमत्कार करें, तब भी वो मनुष्य कभी यीशु नहीं बन सकता। इसीलिए मैं मनुष्य हूं और मनुष्य ही रहूंगा, लेकिन परमेश्वर ही सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। इसीलिए किसी भी मनुष्य को देवता मत बनाइए। मैं आपको बताता हूं कि यीशु नामक एक प्रभु है। वही यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। यही आपको बताना मेरा कर्तव्य है। मैं केवल उसका सेवक हूं। मेरा कार्य बस इतना है कि आपको ये समझाऊं कि कैसे उन पर विश्वास करें और कैसे प्रभु यीशु से चमत्कार प्राप्त करें। जब आप प्रार्थना करेंगे तो मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा और आपकी सहायता करूंगा। बस इतना ही मेरा काम है। चमत्कार करने वाले तो केवल यीशु ही है। अभी मैं यहाँ हूँ, लेकिन क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? नहीं, परंतु यीशु वहीं आपके साथ है। वो आपके पास है। वो सब जगह फैले हुए हैं। वो हर देश में उपस्थित है, हर सीमा, हर जगह प्रभु यीशु उपस्थित है। यदि आप कहीं यात्रा में बस में है तो वो वहां भी है, यदि ट्रेन में है तो वो वहां भी है। परमेश्वर आपके घर में भी है। प्रभु हर जगह उपस्थित है। प्रभु इस संसार के सबसे ऊंची जगह पर खड़े हैं। प्रभु यीशु आपके साथ खड़े हैं। जैसे ही आप प्रभु यीशु को पुकारेंगे, आपके लिए तुरंत चमत्कार होगा। ऐसा कैसे होता है? हम आपको कुछ गवाहियां दिखाएंगे। उन्हें
देखकर आप जानेंगे कि प्रभु यीशु कैसे अद्भुत चमत्कार करते हैं। ठीक है, आज हमारे लिए प्रार्थना करने से पहले एक महत्वपूर्ण विषय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जानते हैं आप क्या है वो? आज बाहर के देशों में युद्ध की स्थिति है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे युद्ध शुरू कर दिया है। उनके युद्ध के कारण से, वहाँ के मुख्य नेता की हत्या होने के कारण बाहर के कई सारे देशों में जैसे सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, दुबई और इसके साथ ही आबू धाबी, इन जगहों पर, इन सभी देशों में बहुत बड़े हमले हो रहे हैं। उसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वहाँ के सभी लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। उनका उस युद्ध से कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन ईरान इन सभी देशों पर भयानक हमले कर रहा है। वे कहते हैं हमने युद्ध नहीं किया, अमेरिका और इजराइल ही युद्ध कर रहे हैं, फिर भी हमारे देश पर हमले क्यों हो रहे हैं? ये सच है, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है। कई सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। हमें गंभीरता से प्रार्थना करनी चाहिए। अभी जिस देशों में हमले हो रहे हैं, उन देशों में अभी भी लाखों भारतीय लोग रह रहे हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। हवाई यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। भारत से बाहर जाने वाले 400 विमान बंद कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि उस हवाई मार्ग का उपयोग करना पड़ता है और वहां पर काफी समय से युद्ध चल रहा है। इससे काफी सारे लोग डरे हुए हैं और बहुत सारे लोग हवाई अड्डों में फंसे हुए हैं। उन जगहों पर बम गिराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में फंसे हुए उन सभी लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। शायद आपके रिश्तेदार या मित्र दुबई में हो, या फिर आबू धाबी में फंसे हो सकते हैं, या फिर कतर या सऊदी में फंसे हो सकते हैं। मुझे इस बारे में बहुत अच्छे से पता है और भारी मन से मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। खाड़ी देशों में रहने वाले लोगों के लिए मैं बोझ के साथ प्रार्थना करता हूँ। हम सभी लोगों को मिलकर उन देशों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सऊदी अरब, कुवैत और इसके साथ ही ओमान देश के लिए, और फिर बहरीन देश, कतर हो गया, और इसके साथ ही दुबई के लिए, आबू धाबी के लिए, शारजहां के लिए, हर जगह के लिए। मुझे ज्ञात है कि वहाँ अनेक कैथोलिक विश्वासी लोग भी रहते हैं। प्रारंभ से ही मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु का हाथ आपको सुरक्षित रखें। केवल हमारे परिचितों के लिए ही नहीं, बल्कि निर्दोष लोगों को भी क्यों अपना रक्त बहाकर मरना पड़े। जिन लोगों का उस युद्ध के साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं है, उन्हें अन्यायपूर्वक मार दिया जाना बहुत पीड़ादायक है। हमें गंभीरता से प्रार्थना करनी चाहिए। ईरान के कई स्कूलों में बम गिराया गया और उसी कारण कई सारे बच्चे मारे गए। ये बहुत ही भारी घटना है। इसीलिए हम सभी को मिलकर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, ये युद्ध रुक जाए, तुरंत रुक जाए और ईरान में शांति स्थापित हो तथा ये परिस्थिति बदल जाए। प्रभु यीशु, उन निर्दोष लोगों की हत्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। प्रभु यीशु, संकट में पड़े लोग सुरक्षित अपने अपने देशों में पहुंच जाए। प्रभु परमेश्वर, भारत लौटने वाले और अन्य देशों से आने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है। हमें ये सोचकर देखना चाहिए। मैं उन देशों में गया हूँ और वहाँ की परिस्थिति मुझे अच्छे से ज्ञात है। उन सभी देशों की स्थिति मैं जानता हूँ। हमें बोझ के साथ एक क्षण प्रार्थना करनी चाहिए। 1-2 मिनट हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम विश्व भर में मौजूद है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और यूरोप के देशों में हैं। खाड़ी देशों से बहुत से प्रभु के बच्चे हैं जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं। वे सभी अपने जान बचाए हुए हैं। प्रभु के बच्चों, खाड़ी देशों में आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है। शीघ्र ही यह युद्ध समाप्त होगा और प्रभु परमेश्वर ही इसका अंत करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नालू मावड़ी में प्रार्थना समूह में प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग। जब मैंने ये बात सुनी, तभी से मैं अपने हृदय में निरंतर रूप से इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप लोग डरिए मत, इसीलिए हम आपको याद करके प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर का हाथ आपको सुरक्षित रखेगा, इसीलिए आप सभी लोग डरिए मत, साथ मिलकर प्रार्थना करते रहिए। शीघ्र ही इस युद्ध का अंत होना चाहिए। निर्दोष लोगों की मृत्यु बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर, अन्याय तरीके से लोगों की मृत्यु ना हो। प्रभु, हम सभी मिलकर उन भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल भी निराश मत होइए। प्रभु आपको सुरक्षित रखेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप प्रार्थना करते रहिए। प्रभु परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, इसीलिए हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे भारत भर से सभी लोग, पूरे विश्व भर से प्रभु के बच्चे आप सभी के लिए अपने पूरे मन से प्रार्थना कर रहे हैं। खाड़ी देशों में रहने वाले परमेश्वर के सभी लोग, केवल वही परमेश्वर के लोग नहीं, बल्कि उन देशों में रहने वाले सभी लोग, ईरान में रहने वाले लोगों के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर, इस्राएल पे भी हमले हो रहे हैं। हे परमेश्वर, कतर में भी काफ़ी सारे हमले हो रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। वो सब रुक जाए प्रभु। हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, इस युद्ध के कारण कितना रक्त बह रहा है। परमेश्वर प्रभु, युद्ध से असंबंधित लोग भी रक्त बहा रहे हैं, उन लोगों की हत्या हो रही है। प्रभु,
इमारतें क्षतिग्रस्त हो रही है, बड़े नुकसान हो रहे हैं। परमेश्वर पिता, हम भारी मन से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम वचन में पढ़ते हैं कि आप युद्ध को रोकने वाले परमेश्वर है, केवल आप ही इस युद्ध को रोक सकते हैं। प्रभु, इस युद्ध को रोककर हम पर कृपा कीजिए परमेश्वर। हे परमेश्वर, इस युद्ध में इससे और अधिक जानहानि नहीं होनी चाहिए। खाड़ी देशों में रहने वाले सभी लोगों की जान की सुरक्षा के लिए हम सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो लोग भय से कांपते हैं और अपने नगरों पर वापस लौट नहीं पा रहे हैं, हवाई अड्डों पर फंसे हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उन्हें सुरक्षित रखे, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उन्हें साहस देना, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। उनका साहस बिल्कुल ना टूटे, वे बिल्कुल भी भयभीत ना हो, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम वचन पढ़ के सभी को सुना रहे हैं प्रभु। आप ही सुरक्षा देने वाले परमेश्वर है, आप ही हम सभी को सुरक्षित रख सकते हैं परमेश्वर। इस्राएल को सुरक्षित रखते हैं, वहाँ के लोग ना चैन से सो पा रहे हैं, ना चैन से उठ पा रहे हैं, आपको ही उनकी सुरक्षा करनी होगी। कतर देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका धैर्य कभी न टूटे प्रभु परमेश्वर। उन सभी लोगों के सर पर अपना हाथ रखना प्रभु, निर्दोषों की जान बिल्कुल ना जाए प्रभु परमेश्वर। बहुत सारे लोग भय से दबे हुए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। उन बच्चों के माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित है कि उनके बच्चे बाहर देश में किस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं। वो संकट में फंसे हुए लोग आपको पुकार रहे हैं प्रभु यीशु। उन सभी के जीवन में शांति आए, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आप उन सभी लोगों को छुटकारा दे दीजिए परमेश्वर। वहाँ के सभी परिवारों की सुरक्षा के लिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। प्रभु, युद्ध को रोक दीजिए, युद्ध को रोक दीजिए प्रभु यीशु। रक्तपात बंद हो जाए, भयभीत लोग शांत हो जाए प्रभु, किसी को भी हानि ना उठाना पड़े प्रभु। सब लोग सुरक्षित रहे, अपने अपने देशों में वापस पहुंच जाए। यात्रा कर रहे लोगों की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। घरों में रह रहे लोगों के लिए भी हम सभी प्रार्थना करते हैं प्रभु। निर्दोषों की जान बिल्कुल भी ना जाए परमेश्वर। उन सभी लोगों की रक्षा कीजिए, उनकी सुरक्षा आपके हाथ में है प्रभु। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो भूमिगत स्थानों में छुपे हुए हैं प्रभु। उन्हें भोजन और पानी की सुविधा मिल जाए प्रभु परमेश्वर। उन्हें कोई भी हानि उठाने की आवश्यकता ना पड़े प्रभु यीशु। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन सभी लोगों को सुरक्षित रखे। पिता, हम एक मन होकर विश्व भर के सभी लोग मिलकर खाड़ी देशों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। उन्हें सुरक्षित रखिए, हम प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु, दया कीजिए, लोगों को सुरक्षित रखिए। जो लोग आंसुओं और पीड़ाओं में हैं, जिन्होंने हानि का सामना किया है, उन्हें सांत्वना दीजिए। युद्ध रुक जाए, युद्ध को परिवर्तित कर दीजिए प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपने वचन दिया है, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। आपने कहा है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। प्रभु, अपने बच्चे को आंख की पुतली की तरह सुरक्षित रख। अपने बच्चों को पूरी तरह से छुटकारा दे दे प्रभु यीशु। अपने बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित रखना ये तेरी जिम्मेदारी है पिता परमेश्वर। अपने बच्चे को सुरक्षित रख प्रभु यीशु, आंख की पुतली की तरह सुरक्षित रख प्रभु यीशु। हम उन्हें आपके उन प्रेमपूर्ण हाथों में सौंपते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए शीघ्र ही युद्ध समाप्त हो और हम सब सुरक्षित रहें। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद। आमीन, आमीन। प्रभु ने प्रार्थना सुन ली है। खाड़ी देशों में रहने वाले बच्चों, आप सब डरिए मत डरिए। हम लगातार आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नालू मावड़ी में दिन रात प्रार्थना हो रही है आपके लिए। हम लगातार सभी प्रार्थना कर रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। हम सभी लोग मिलकर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ही सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर है, इसीलिए आप सब साहसी बनिए। हम लगातार प्रार्थना करेंगे, युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो और शांति स्थापित हो, इसके लिए हम लगातार प्रार्थना करेंगे, ठीक है। अब सब देखिए, जब विश्व स्तर पर ऐसी बुराइयां होती है तो उसे बदलने के लिए हम सभी लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। हम सभी लोग मिलकर अब गीत गाएंगे, इसका समय हो गया है। अब यहाँ पर आकर प्रभु के बच्चे, जो यीशु छुड़ाता है बच्चे हैं, वो सभी यहाँ आकर प्रभु यीशु का गीत गाएंगे। यीशु मसीह के नाम से आप सबको अद्भुत महोत्सव कार्यक्रम को यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, आज यीशु मसीह इस कार्यक्रम के द्वारा आपके घर में, आपके जीवन में आके आशीष करने वाला है। इसलिए हम सब लोग अभी यीशु के आशीष के लिए
प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। आज कुछ नया काम यीशु मसीह हमारे जीवन में करने वाला है। इसलिए आज एक गीत को हम गाएंगे। वो गीत ऐसा बोलता है, एक नाम है यीशु, एक ही यीशु नाम है। वो यीशु नाम में छुटकारा है, वो यीशु नाम में ब्लेसिंग्स है, यीशु नाम में हर आशीष हमारे जीवन में आज प्रभु देने वाला है। इसलिए हम थाली बजा के आज का आराधना में हम अंदर जाएंगे। सब लोग थाली बजा के यीशु नाम का महिमे को आज हम गाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, ओह वी लव यू लॉर्ड। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। आमीन। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो, सब लोग मिलके, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आके मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोले मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े, एक नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम। आमीन। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। थैंक यू लॉर्ड। बांझ को बच्चे देने वाला यीशु मसीह है। अनंत काल जीवन वाला यीशु है। खोए हुआ हर चीजों को फिर हमको लौटाने वाला यीशु है। जो भी यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा वो प्रार्थना आज सुनाई जाएगी। ओह हालेलुया, वी लव यू जीसस। को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। खोए हुए पहचान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रूठे हुए को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है। यीशु नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। यीशु नाम सबसे महान, बन बिगड़े कब हम। यीशु नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। थैंक यू लॉर्ड। निर्बल को तू बलवान करता है प्रभु, दुष्ट गणों को तू ही दिखाता है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। दुश्मन को माफ करने वाला जीवन आप देने वाले हैं, हम धन्यवाद देते हैं। रोते हुए को हंसाने वाला परमेश्वर आप है। थैंक यू लॉर्ड, आमीन। थैंक यू जीसस। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्तों को जय जाए, यीशु ही वो नाम है। यीशु नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। यीशु नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ओ हालेलुया। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम। यीशु नाम सबसे महान, बन बिगड़े। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक ही नाम, यीशु नाम। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक नाम है यीशु,
यीशु ही वो नाम है। पूरा विश्वास के साथ हम गाएंगे। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का हम महिमा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। ओ नाम आज हमारे जीवन में, हमारे घर में अद्भुत कार्य करने वाला है। एक भलाई को, चंगाई को, आशीष को हमारे जीवन में लाने वाला नाम है यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। रेबा रबा हामे नामे 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 नामे। वी लव यू जीसस। हमारे जीवन में कभी भी तुम आगे रहना प्रभु। शेखेरा बाबा, आज तक आपने जो जो भलाई की हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर चीजों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी लव यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब लोग मिलके गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यस लॉर्ड, तू भलाई करने वाला परमेश्वर है। आज तक हमारे जीवन में जो जो आपने काम किए हैं, सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे नाम को ऊंचाई में लेकर आते हैं। से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सब लोग मिलके बोलेंगे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। Oh, we worship you, Jesus. तेरी महिमा हो, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो। We love you, love you, love you, Lord. Oh, hallelujah. कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यीशु के नाम से ये प्रार्थना आराधना आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आमीन। May God bless you. Amen. मेरे प्रियजनों, आज इस दिन हम गवाही सुनने जा रहे हैं और संदेश सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोगों के लिए ये प्रार्थना की जाएगी, देश के हर लोगों के लिए ये प्रार्थना की जाएगी। विश्व भर से लोग हमें देख रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए आज प्रार्थना होने जा रही है। इनमें आप अपनी प्रार्थना की विनतियां हमें भेज सकते हैं। इस अद्भुत महोत्सव को देख रहे लोग यदि चंगाई पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, गर्भधारण के आशीष के लिए, परीक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप सभी लोग अपने अपने प्रार्थना विनतियां हमें भेज सकते हैं। आप स्क्रीन पर जो फ़ोन नंबर दिखाया जाएगा उस नंबर पर आप अपनी प्रार्थना की विनती भेजिए। वहाँ 2 फ़ोन नंबर दिखाए जाएंगे। एक ईमेल पता है goodnews@jesusredeems.org। एक व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ है। आप उस नंबर पर संक्षेप में अपनी प्रार्थना विनती लिख सकते हैं कि इस विषय के लिए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह का रक्त। जब उन्हें क्रूस पर लटकाया गया, उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उन्होंने अपने शरीर से अंतिम बूंद तक रक्त बहाकर क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया। उन्हें दफना दिया गया था। तीसरे दिन उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई और पुनः जीवित हो उठे। आज हमारे देश में जैसे कब्र खोद कर मिट्टी से दफनाते हैं वैसा नहीं है। 2000 वर्ष पहले की परंपरा अलग थी। उस समय उन्हें पहाड़ी गुफाओं के अंदर दफनाया गया था। वे लोग उसके अंदर कब्र बनाते थे। वो देश पहाड़ों और घाटियों वाले होते थे। जहाँ देखो वहाँ पहाड़ ही पहाड़ था, इसीलिए वे पहाड़ों को खोदकर उसके अंदर ही कब्र बनाते थे। उस शरीर पर सुगंधित द्रव्य लगाकर कपड़ों में लपेटकर उन्हें कब्र के अंदर डाल दिया जाता था और वो लोग कुछ दिनों तक उस शरीर को लेकर उस पर सुगंधित द्रव्य लगाकर कुछ कार्य करते थे। और जैसे ही उन लोगों का कार्य संपन्न हो जाता था तो वो लोग उस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर देते थे। धीरे धीरे वो शरीर सड़ने लगता और कुछ वर्षों बाद पूरी तरह नष्ट हो जाता। वो पूरी तरह खत्म हो जाता। एक परिवार के लिए एक कब्र थी। लोगों की मृत्यु तो लगातार होती ही रहती थी, इसीलिए फिर किसी अन्य शरीर को वहां रखते थे। इसीलिए प्रभु यीशु का शरीर भी उसी तरह के एक कब्र में रखा गया था। तीसरे दिन यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई और पुनः जीवित हो उठे। वो मरकर भी पुनः जीवित हो गए थे। इसीलिए जब भी यीशु का नाम लिया जाता है तो चमत्कार होता ही है, मुक्ति होती ही है, अद्भुत कार्य होते ही है। यीशु मसीह का रक्त निष्कलंक है, पवित्र और निर्दोष रक्त है प्रभु परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी पवित्र है। सामान्य तौर पर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो पुरुष और स्त्री के संबंध से ही जन्म होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य बनकर इस संसार में आने का निश्चय किया तो यह आवश्यक था कि एक पवित्र जन बच्चे के रूप में अवतरित हो।
इसीलिए परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुमारी स्त्री के गर्भ के भीतर एक बच्चे को उत्पन्न किया। इसीलिए बिना पुरुष के सहायक के गर्भ में उत्पन्न हुए वही यीशु मसीह है। इसीलिए उनका जन्म पवित्र है, ताकि उस वंश में आने वाले पाप और शाप आगे ना बढ़े। पवित्र आत्मा द्वारा उत्पन्न होकर वो बच्चे के रूप में अवतरित हुए। परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आए। उनका जीवन पूर्णतः पवित्र था। प्रभु यीशु का जन्म पवित्र था। प्रभु यीशु ने पूछा, तुम में से कौन मुझे पापी ठहरा सकता है? यीशु मसीह ने पवित्र जीवन जिया है। देखिए, उनका किसी स्त्री से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था। उन्होंने किसी के साथ अन्याय या अपराध नहीं किया। प्रभु यीशु ने कभी भी किसी को मारने या नष्ट करने जैसा कार्य कभी भी नहीं किया। उन्होंने सबको प्रेम किया, शत्रुओं से भी प्रेम किया। उन्होंने पवित्र जीवन जीकर सभी लोगों को दिखाया, प्रेम पूर्वक जीवन जीकर दिखाया। क्योंकि जब पवित्र और निर्दोष रक्त बहाया जाएगा, तभी मनुष्य के पाप और शाप दूर हो सकते हैं। यही है सच्चा प्रायश्चित। आज लोग पाप, शाप और दोष के लिए तरह तरह के प्रायश्चित करते हैं, हर गलत कदम उठाते हैं। कहते हैं अगर दोष है तो ये करो, वो करो, हजारों रुपए खर्च करो तभी दोष ठीक होगा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं प्रायश्चित करने के लिए, लेकिन मनुष्य को इससे कोई भी लाभ नहीं होता। साल दर साल वही करते रहते हैं, उनके जीवन में संघर्ष बना रहता है। लेकिन यीशु मसीह का नाम एक ही है, प्रायश्चित करने वाला। वही सच्चा प्रायश्चित करने के लिए इस संसार में आए हैं। उन्होंने अपना रक्त बहाकर लोगों का प्रायश्चित किया है। यदि हम उन पर विश्वास करके उन्हें स्वीकार कर लें तो हमें हमारे जीवन में पाप और शाप, इन सभी चीज़ों से आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए हम उनके पवित्र रक्त के विषय में गीत गाते रहते हैं। इसीलिए जब यीशु इनका नाम लिया जाता है तो सभी दुष्ट आत्माएं कांपने लगती है। वही यीशु मसीह कहते हैं, आज मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदलने के लिए आया हूँ। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ क्रूस पर प्रायश्चित करके पूरा कर दिया है। तुम्हारे पाप और शाप मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तुम्हारी सजा मैंने अपने ऊपर ले ली है। तुम्हारे लिए मरकर, रक्त बहाकर मैंने तुम्हारी प्रायश्चित पूरी कर दी है। अब तुम्हें किसी भी और प्रायश्चित की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम विश्वास करोगे तो मैं चमत्कार करूंगा। यही प्रभु यीशु कहते हैं। ये सब कैसे पता होता है? अभी मैं आप सभी को 3 गवाहियां सुनाऊंगा। आप सभी लोगों को वो ध्यान से सुनना है। ये गवाहियां उनके अपने अनुभव है। उनमें से कुछ भी मैंने स्वयं नहीं देखा, केवल एक भाई को ही सभा में देखा है मैंने। बाकी लोगों को मैंने व्यक्तिगत रूप में नहीं देखा। उन्होंने मेरे पास आकर चमत्कार नहीं पाया, उन्होंने सीधे यीशु के पास चमत्कार पाया है। वे अपने अनुभव स्वयं बताएंगे। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। ये उनके जीवन में घटित हुए अनुभव है जो आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। वे आप सभी के साथ साझा करेंगे। यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि आप बहुत ही भक्तिभाव रखने वाले लोग हैं। लेकिन सही स्थान पर भक्ति रखने से ही चमत्कार होते हैं। केवल नाम मात्र की भक्ति रखने से जीवन में कोई चमत्कार नहीं होते। चमत्कार नहीं होंगे, आशीष नहीं मिलेगा। जब सही शक्ति को जानकर और मानकर भक्ति की जाती है, तभी आशीष दिखाई देती है। अब उनके अनुभव से आप सभी लोग कुछ बातें जानेंगे कि यीशु कैसे मनुष्य के लिए चमत्कार करते हैं। ये सब यीशु ने उनके जीवन में कैसे किया, वे स्वयं ही बताएंगे। उसे सुनिए, उसके बाद हम अपने चमत्कार के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है। सबसे पहले भाई पेरुमाल, जो पल्लड़म से आए हुए हैं। पेरुमाल भाई, वो खुद बताएंगे उनके जीवन में उन्होंने क्या अनुभव किया है। उनके और उनकी पत्नी के साथ एक अद्भुत अनुभव हुआ है। वे स्थिति में थे कि अब जीवन जीना बिल्कुल भी संभव नहीं था और आत्महत्या करके मर जाना ही एकमात्र विकल्प था। लेकिन यीशु ने उनके जीवन में चमत्कार किया। ये स्वयं बताएंगे कैसे उन्होंने ये कार्य किया। वे बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरा नाम है पेरुमाल और तिरुपुर के वल्लडम में रहता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। मैं गैर मसीही परिवार से हूँ, पर ईश्वर में बहुत विश्वास रखता हूँ। 4 साल से मैं माला पहनकर मंदिरों में जाया करता था, बाल मुंडवाता था, बिना चप्पलों के चलकर जाता था और वैसे समयों में पैर दर्द होता था, पत्थर लगकर खून निकलता था, पर उसके बावजूद पर्वतों के मंदिरों में जाता। वहाँ जाकर लौटने के बाद 1 हफ्ते मैं चल नहीं पाता था, क्योंकि पैरों में बहुत दर्द होता था, पैर सूज जाते थे। 18 सालों से मैं शराब के नशे का आदी था। दिन में कम से कम मैं फुल बोतल शराब पी लेता था, कभी कभी फुल से ज्यादा। मैंने शराब पीना बिल्कुल भी कम नहीं किया, पर बढ़ाता चला गया।
जब शराब पीने के पैसे नहीं होते तब जेवर गिरवी रखकर मैं शराब पीता था। और इतना ही नहीं, मैं घर के सारे ही चीज़ जैसे मिक्सर, फैन या फ्रिज उन्हें बेच देता और शराब पीता था। शराब पीकर मैं झगड़ा करता था, घर पर बच्चों को पीटता था, मैं मेरी पत्नी को मारता था। इतनी पिटाई करता कभी कभी अस्पताल जाना पड़ जाता था। और जब भी घर पर झगड़ा करके बाहर निकलता तब आसपास वाले जाकर पहले से ही पुलिस थाने में कंप्लेंट कर देते थे। तो पुलिस केस देखा है मैंने, वकील तक जाना पड़ता था, जेल भी जा चुका हूँ। मेरे खिलाफ कई बार बड़े बड़े केस भी हुए हैं। मैं मन्नत करके माला पहनकर मंदिरों में जाया करता था। शराब से छुटकारे के लिए ही मैं वो माला पहना करता था, पर मंदिर से लौटते ही तुरंत अगले ही दिन मैं शराब पीने लग जाता था। फिर मेरी पत्नी को एक समस्या हुई। वो हमेशा बेहोश होकर गिर जाया करती थी और बेहोशी के बाद उसे कोई सुध नहीं रहती थी। वो जब होश में नहीं रहती तो उसे होश में लाने के लिए मैं गालों को थपथपाता था, पर तकरीबन 1 घंटे वो आंखें नहीं खोल पाती थी। महीने में 3-4 बार बेहोश होकर गिर जाती थी। बेहोश होने के बाद कम से कम 1 घंटे तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाती थी। उसके बाद भी आंखों के आगे अंधेरा छाया रहता था और फिर दांत पीस कर रहना पड़ता था। मुझे बहुत पीड़ा होती थी। और ऐसी हालत में कर्जा बहुत बढ़ गया। कर्जा बढ़ने की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आत्महत्या करने का फैसला किया और जहर की शीशी लेकर आ गया और घर में रखी। हमने जब फैसला किया कि परिवार समेत हम आत्महत्या कर लेंगे, तब मेरी मौसी ने फोन करके कहा कि आओ प्रार्थना करे, कार्यक्रम आता है, उसे देखिए, बिना पैसे खर्च किए आपको पूर्ण छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा कहा। फिर साल 2024 मार्च के महीने से हमने उसे देखना शुरू किया। जब पहले हफ्ते हम उस कार्यक्रम से जुड़े थे तभी मन में एक आशा जगी कि आत्महत्या करने की क्या जरूरत है। उस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद हमारे मन में ये विचार आया कि हम प्रभु यीशु के लिए एक नया जीवन जिएंगे। उसके बाद ही हम प्रभु यीशु पर पूर्ण विश्वास करने लगे। पहले हफ्ते में ही मन में आशा जगी कि प्रभु यीशु के लिए हम एक नया जीवन जी सकते हैं। जब दूसरे हफ्ते हमने वो कार्यक्रम देखा तो भाई मोहन दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तब मैं सिर पर हाथ रखकर जब प्रार्थना कर रही थी, तभी मेरे शरीर में से 2 दुष्ट आत्माएं निकलकर बाहर जाते हुए मैंने महसूस किया और तभी पूर्ण छुटकारे का एहसास हुआ। दूसरे हफ्ते जब भाई मोहन प्रार्थना कर रहे थे तब मैं भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना करने लगा। और जब वो शराबियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तब मैं भी उनके साथ मिलकर प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे नशे से छुटकारा दीजिए। और उस समय मैं पता नहीं कैसे रोने लग गया था, आंसू बहने लग गए थे। दरअसल मैं कभी रोता नहीं था, कभी नहीं रोया, पर रोते हुए प्रार्थना करते समय मेरे मन में एक अलग सा अनुभव हुआ। एक अपराध बोध मेरे मन में भरने लग गया था। उसके बाद मुझे शराब पीने की बिल्कुल भी याद तक नहीं आई, मैं भूल गया था। और उस कार्यक्रम से जुड़कर उस कार्यक्रम को देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगने लग गया था। अब कोई समस्या नहीं है मुझे जिंदगी में। जब से मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है तब से मैं ठीक से काम पर जाकर अच्छा कमाती हूँ। 2.5 साल से मैंने शराब नहीं पी। मैं ना ही अपनी पत्नी को पीटता हूँ, ना ही अपने बच्चों को, ना ही मैं किसी के साथ झगड़ा करता हूँ। हमारे पूरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। रोज सवेरे 5 बजे हम लोग जाग जाते हैं और 5 से 6 बजे तक पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। और ठीक उसी तरह हम लोग रात को 9 से 10 भी प्रार्थना किया करते हैं। अब हर हफ्ते बिना चूके हम लोग चर्च जाया करते हैं। प्रभु यीशु के बारे में हमने बहुत देरी से जाना। अगर जल्दी जान लिए होते तो तभी से मैं प्रभु यीशु को कभी छोड़ती नहीं थी। हमें बड़ी देर से पता चला कि प्रभु यीशु ही सच्चे पिता परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु सच्चे परमेश्वर हैं, सच्चे पिता परमेश्वर और दूसरा कोई नहीं। तंत्र मंत्र करने वालों को जब पैसे देते हैं 5,000 या 10,000 तभी वो काम करते हैं, पर प्रभु यीशु वैसे नहीं है। हम जब मन की गहराई से आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं वो हमें जवाब देते हैं, हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। मैं जान ही नहीं पाया कि ऐसे भी एक परमेश्वर है, नहीं तो पहले ही मैं उन्हें स्वीकार कर लेता। इस पाप में मैं कभी नहीं गिरा होता। बिना कोई पैसे खर्चे किए प्रभु यीशु ने हमें छुटकारा दिया। हमारा जीवन अब प्रभु यीशु के लिए ही समर्पित है, वही हमें चलाते हैं। हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाने के लिए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। 2 वर्ष हो गए हैं, मैंने उन्हें आज तक व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है, न मिला है। इस चमत्कार का मुझसे कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन यीशु है। अद्भुत प्रभु परमेश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार किया है।
जरा सोचिए, 18 वर्षों से शराब पीने की आदत, भक्ति थी, परमेश्वर पर विश्वास था, इतनी भक्ति थी कि स्वयं को चोट पहुंचाकर देवताओं को खोजते थे, लेकिन शराब नहीं छूट पाया। वो पाप लगातार बना रहा था। उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा पीड़ित थी, उनके परिवार में शांति नहीं थी, झगड़े, विवाद और पुलिस केस हो गए थे। उनकी पत्नी बेहोश हो जाती थी, सप्ताह में 2-3 दिन तक पता ही नहीं चलता कि वहाँ क्या हो रहा है। इसके कारण कर्ज की समस्या थी, जीवन असहनीय हो गया था उनका। अब जीना संभव नहीं, मर जाना ही ठीक है, ऐसा सोचकर उन्होंने आत्महत्या करने के लिए जहर खरीद कर रखा था। उसी समय उनके रिश्तेदार ने इस कार्यक्रम के बारे में बताया कि आप जाकर ये कार्यक्रम देखें, ऐसा कहकर उन्होंने कहा। जब उन्होंने देखा तो सोचा, क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो मनुष्य से प्रेम करता है, उनकी सहायता करता है, उन्हें मुक्ति देता है। जब उन्हें परमेश्वर के बारे में पता चला तब वो बहुत ज्यादा चकित हो गए। तब उन्होंने जाना कि हमारे लिए पिता के समान प्रेम करने वाले यीशु मसीह नामक एक अद्भुत परमेश्वर हमारे साथ है। ध्यान से सुनिए कैसे परमेश्वर ने ये चमत्कार किया है। जैसे ही वे अपने घर पल्लड़म में टीवी देखने के लिए वो टीवी ऑन करके टीवी के सामने बैठी तो उन्होंने प्रार्थना शुरू किया। उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखकर टीवी के सामने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। किससे? उन्होंने यीशु से प्रार्थना किया। उस समय मैं नालू मावड़ी से प्रार्थना का नेतृत्व कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि वे प्रार्थना कर रही है। आप जरा सोचिए, नालू मावड़ी यहाँ है और पल्लड़म वहाँ है। वे अपने घर में बैठकर टीवी के सामने प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही उन्होंने यीशु का नाम लिया, जैसे ही यीशु का नाम पुकारा, उन्होंने अपने आंखों से देखा कि 2 आत्माएं उनके शरीर से निकल रही है। वही आत्माएं थी जो उनके शरीर को प्रभावित कर बेहोशी लाती थी। जैसे ही वे 2 आत्माएं निकली, अब 2 वर्ष हो गए हैं, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है। सोचिए, क्या अद्भुत चमत्कार नहीं है ये? उन्होंने किसी को कोई पैसे भी नहीं दिए। वे स्वयं कहते हैं, हमने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, देवताओं की पूजा भी की, वे जहां भी गए वहां पर पैसे मांगे गए, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने हमसे बिना एक पैसे लिए ही हमें पूरी तरह मुक्ति दिला दी। इसके बाद देखिए, उस भाई को 18 वर्षों से शराब पीने की आदत थी। शराब की आदत के कारण वो भाई आंसुओं के साथ प्रार्थना करता था। जब उसने वचन सुना तो वो रोने लगा। पहली बार उसने प्रार्थना की, है यीशु, मुझे शराब पीने की आदत से पूरी तरह से मुक्ति दे दीजिए पिता। बस इतना ही, बस एक प्रार्थना, और कुछ आवश्यक नहीं। यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया उनके जीवन में। अब उन्हें पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्वयं को चोट पहुंचाकर अपनी भक्ति साबित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है उस भाई को। महत्वपूर्ण है विश्वास, भक्ति नहीं विश्वास। यदि आप लोग कहे कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मुझे मुक्ति दीजिए, तो तुरंत मुक्ति मिल जाएगी आपको। देखिए, अब 2 वर्ष हो गए, उन्होंने शराब बिल्कुल नहीं पी। कैसे वो 18 वर्षों से शराबी थे, लेकिन एक क्षण में सब कुछ बदल दिया यीशु ने। वही है यीशु, वही चमत्कार करने वाला प्रभु परमेश्वर है। देखिए, यदि यीशु मसीह आपको मुक्त करते हैं तो आप वास्तव में मुक्त हो जाएंगे। बाइबल के यूहन्ना 8:36 में यह लिखा हुआ है, यीशु मसीह जो मुक्ति देते हैं वो सच्ची मुक्ति है। इसीलिए अब 2 वर्ष हो गए, उन्होंने बिल्कुल शराब नहीं पी, कोई दुष्ट आत्मा का संघर्ष नहीं। देखिए कितने आनंद से जीवन जी रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब वे दूसरों के लिए भी प्रार्थना किया करते हैं। प्रतिदिन सुबह 5 से 6 बजे तक वो प्रार्थना करते हैं, रात 9 से 10 बजे तक वो भाई प्रार्थना करते हैं। 2 घंटे वे किसके लिए प्रार्थना करते हैं? भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे आपने मुझे शराब की आदत से मुक्त किया है, वैसे ही भारत में और भी ऐसे शराबी हैं, उन्हें भी मुक्ति दीजिए प्रभु परमेश्वर। बहुत से लोग श्वास की समस्या से पीड़ित है परमेश्वर, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन्हें भी आप मुक्ति दीजिए। यही है यीशु, वो कैसे एक मनुष्य का जीवन बदलता है, आप सब देखिए। यीशु मसीह कोई धर्म परिवर्तन करने वाले परमेश्वर बिल्कुल नहीं है। वो मनुष्य के जीवन को बदलने वाले परमेश्वर है। वो मनुष्य के जीवन में दुख को आनंद में बदलने वाले परमेश्वर है। कई सारे लोग झूठी बातें बार बार कहकर उनके मन में गलत और झूठी बातें बिठाने की कोशिश किया करते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है, यही सच्चाई है। यीशु की कृपा को देखिए, इन लोगों को मैंने पहले कभी नहीं देखा। वे एक सभा में आते हैं, जाते हैं, हम सबको मिलकर यीशु के बारे में बताना चाहिए, बस इतना ही। लेकिन जब वे व्यक्तिगत रूप से यीशु को पुकारते हैं, तब यीशु उनके लिए अद्भुत कार्य करते हैं। इसीलिए आज ही वो आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। आप जहां भी है वहीं से यीशु को देखकर कहिए, हे यीशु मेरी सहायता करो। जैसे आपने इस भाई के परिवार के लिए इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया है, वैसा ही अद्भुत कार्य मेरे परिवार के लिए भी कर, तो प्रभु अवश्य कार्य करेंगे।
ठीक है, अब हम एक गवाही सुनने जा रहे हैं। वो बहन का नाम है कलावती, जो कोयम्बटूर से आई हैं। मैंने उन्हें और उनके बेटे बेटी को केवल कोयम्बटूर की सभा में ही देखा है। उससे पहले मैं उन्हें नहीं जानता था। कोयम्बटूर के उस सभा में उनके बेटे को एक बहुत ही विचित्र सा संघर्ष था। क्यों ऐसा हो सकता है, क्या ये सच है, ये वो स्वयं बताएंगी, क्योंकि उन्होंने ये अनुभव किया हुआ है। वो अपने अनुभव से आप सभी को इस बारे में बताने जा रही हैं। वे बताएंगी कि क्या हुआ और किस प्रकार ये सब हुआ। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मेरा नाम है कलावती। मैं कोयम्बटूर में रहती हूँ। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। मेरा बेटा सर्प की दुष्टात्मा से 13 साल से ग्रस्त था। जब मेरा बेटा रात को सोया होता था तो बिल्कुल वैसी हरकतें करने लगता जैसे सांप करता है, और वो स ऐसी आवाजें करता, और वैसा जब करता था तब उसकी जुबान और आंखें बड़ी हो जाती, और ऐसा लगता था कि इतनी लंबी जुबान कैसे हो सकती है, और अपनी आंखों से ऊपर नीचे देखने लग जाता था। बिल्कुल सांप जैसी हरकतें करता था, और लगभग आधे घंटे वो पीड़ा में रहता। तब मैं रात को सोते समय क्या कर रहा हूँ ये तो मुझे दिखाई देता था, पर मैं वो क्यों कर रहा हूँ इस बात का मुझे ज़रा भी पता नहीं चलता। सांप की आदतों के अलावा वो बहुत ही गुस्सा करता था। मुझे क्रिकेट का खेल बहुत ही पसंद था, और जब मैं किसी टीम को सपोर्ट करता था और अगर वो टीम हार जाए तो मैं अपनी मुट्ठी बनाकर दीवारों पर मारने लग जाता था, पटकने लग जाता था। मैं उसी दुख में रात भर सो नहीं पाता था कि ये टीम कैसे हार गई। कई बार तो छुरी लेकर मैंने अपनी नसें काटने की भी कोशिश की है। वैसा पागलपन किया करता था। भैया क्रिकेट खेल कर आते थे। अगर मैच में हार जाए तो वो मुझे पीटा करते थे, यहाँ तक कि वो गुस्से में आकर मेरा गला भी दबाते थे। मुझे उनसे बहुत डर लगता था। वो मेरी बातें समझने की कोशिश नहीं करते थे, बहुत पीटते थे मुझे। क्रिकेट के बहुत अधीन हो गया था कि मैं क्रिकेट से ही कमाऊंगा, क्रिकेट ही मेरा जीवन है। हर वक्त वो ऐसी ही बातें किया करता था। दूसरे भाई अपनी बहनों से बहुत ही प्यार से बातें करते थे, लेकिन मेरे भैया मुझसे कभी प्यार से बातें नहीं करते थे। ऐसी ही एक पीड़ादायक स्थिति में साल 2026 में अद्भुत पर्व कार्यक्रम का आयोजन कोयम्बटूर में हुआ था, जहां मैं अपने बेटे को लेकर गई थी। जब उस सभा में मोहन अंकल प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु यीशु के नाम में सर्प की आत्मा बाहर निकल, तब मैं आगे चला गया था। उस ग्राउंड में भी वो सांप की तरह ही रेंग रहा था, और वहाँ के कोई भी वॉलंटियर्स उसे बिल्कुल काबू में नहीं रख पा रहे थे। जब मैं जमीन से उठा तब मैंने अपने शरीर से दुष्टात्मा को निकलता हुआ महसूस किया, और उसके निकल जाने के बाद एक अग्निमय ज्वाला को मैंने अपने चारों ओर जलता हुआ देखा, और उस आग के बुझते ही मैंने अपने शरीर में एक छुटकारे को महसूस किया। मुझे बड़ी रिलीफ मिली। मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया था, और कौन सा काम कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी अच्छी समझ आने लगी थी। प्रभु ने मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया था। आपके बेटे को क्या समस्या थी? 16 साल से सर्प की जो दुष्टात्मा थी उससे छुटकारा मिल गया है। प्रार्थना के समय क्या हुआ बताओ? प्रार्थना के समय मुझे महसूस हुआ कि एक दुष्टात्मा निकल कर गई है, बाहर निकल कर गई है। पहले मुझे लगता था मैं क्यों जीवित हूँ, मर जाऊं तो अच्छा होगा। हर समय यही विचार रहता था। दुष्टात्मा का संघर्ष। हाँ। अब यीशु ने छुटकारा दे दिया है। पहले तो मैं स्पोर्ट्स के लिए जान दे सकता था, अब मेरे विचारों में वैसा नहीं है। अब मैं अगर जान दूंगा तो प्रभु यीशु के लिए ही दूंगा। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। सांप की दुष्टात्मा उसको छोड़कर चली गई है। अब रात को चैन से सोता है वो, कोई आवाज नहीं आती, अपनी जगह पर ही सोता है वो। बहुत खुश है और चैन की नींद सोता है वो। मेरे कॉलेज में भी मुझसे कई लोगों ने आकर पूछा कि तुम पहले बहुत ही खूंखार लगते थे, तो एक ही दिन में इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? ऐसे कॉलेज में कई लोगों ने मुझसे सवाल किए। अब तो वो इतना बदल चुका है कि गुस्सा क्या है ये वो भूल ही चुका है। फोन तो बिल्कुल छूता ही नहीं है वो। आपने अगर फोन दिया तो भी वो कहेगा कि फोन मुझे नहीं चाहिए। ना ही हम उसका फोन रिचार्ज करते हैं और ना ही वो मांगता है हमसे। आज मैं ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में बिताता हूँ। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार मैं प्रार्थना में समय बिताता हूँ, और बाइबल पढ़ने से पहले भी मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु से कहता हूँ कि आप बात करें। और जब तक प्रभु मुझसे बात करते हैं मैं वहाँ से हटता नहीं हूँ।
और बाइबल पढ़ने के बाद ही मैं अपने दूसरे काम किया करता हूँ। अब मेरे भैया बहुत ही खुश रहते हैं, अब पीटते नहीं हैं मुझे और सब कुछ शेयर करते हैं मुझसे। अब तो वो मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं। कॉलेज जाते समय मुझे ऐसा एहसास होता है कि कोई कह रहा है कि तू इसके लिए प्रार्थना कर या फिर उनके लिए प्रार्थना कर, तो उस आवाज के अनुसार मैं चलते चलते ही मार्गदर्शन के अनुसार प्रार्थना किया करता हूँ। मेरे बेटे के जीवन में प्रभु यीशु ने इतना बड़ा चमत्कार किया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कभी कभी लगता है कि क्या ये सच है या फिर नहीं। कुछ लोगों ने अपने अनुभव बताए। उस परिवार को पता है, वो माँ कहती थी, उनकी बहन कहती थी, देखिए एक सांप की आत्मा, एक सर्प की आत्मा, ये एक दुष्ट आत्मा है। यदि सांप की आत्मा किसी मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाए तो उसका जीवन पूरी तरह से चूर चूर कर देता है। बहुत से लोग आए और देखा ये बाइबल में लिखा हुआ है, वो पुराना सांप है, वो महान अजगर। ये बाइबल में लिखा हुआ है कि ये जो दुष्ट आत्मा है वो सांप की आत्मा है। और देखिए वो हर रात को हमेशा सांप की तरह आवाज किया करता था, सांप की तरह जीभ बाहर निकालता था जैसे सांप निकालता है। आंखें सांप की तरह घूमती थी और भय उत्पन्न करती थी। देखिए 13 वर्षों तक उसने कैसे उसे अपना गुलाम बना के रखा हुआ था, एक खेल का गुलाम बना दिया था। क्रिकेट ही उसका जीवन था, क्रिकेट ही उसका भोजन था। यदि क्रिकेट में उसकी पसंदीदा टीम हार जाती है तो वो स्वयं को चोट पहुंचाता था। ये उस दुष्ट आत्मा का काम था। ये एक मानवीय स्वभाव से बिल्कुल परे एक बुरी आत्मा इस प्रकार गलत कार्य का गुलाम बनाकर उसे बांध रखा था। क्रिकेट में हार गया तो वो अपनी बहन को पीटता था। देखिए ये सब क्या है। क्या क्रिकेट के लिए किसी को ऐसे जान देना चाहिए? कुछ लोग क्रिकेट क्रिकेट कहते हुए पागलों की तरह घूमते हैं। ये दुष्ट आत्मा का गुलाम बनना है। क्रिकेट तो केवल एक खेल है, हम खेल को प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इसी तरह से अभिनेताओं के गुलाम बन जाते हैं। कोई अभिनेता प्रसिद्ध हो जाए तो लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग पागलों की तरह परिवार को भूलकर उनके पीछे भागने लगते हैं। उनके पीछे एक बुरी आत्मा होती है, वो मनुष्य को गुलाम बनाकर उसे देवता जैसे बना देती है। दूध चढ़ाते हैं, नारियल फाड़ते हैं, उसे पूरी तरह से देवता मानने लगते हैं। ये मानवीय स्वभाव बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक आत्मा है, दुष्ट आत्मा इसके पीछे होती है। वो दुष्ट आत्मा ही ये कार्य करती है। इसे आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। वही आत्मा मनुष्य के भीतर प्रवेश करके उसे उन्मादी बना देता है और उसे इस स्थिति में पहुंचा देता है कि वो कहे मैं इसके लिए मरने को तैयार हूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं राजनीति के लिए जान दूंगा। हम जानते हैं कि बहुत से राजनेता है, खेल जगत के प्रसिद्ध लोग हैं, सिनेमा जगत के बहुत ही प्रसिद्ध लोग हैं। हमने सुना है और हमने ये देखा है, ऐसे बहुत से लोग हैं, हम भी उनसे बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं। लेकिन यदि कोई राजनीति, खेल या सिनेमा के लिए पागलों की तरह व्यवहार करने लगे तो ये जरूर उस दुष्ट आत्मा का कार्य है। ये बिल्कुल भी मानवीय स्वभाव नहीं है, बल्कि उस दुष्ट आत्मा का कार्य है। वही आत्मा उसे परिवार को भूलने पर मजबूर करती है और गलत कार्यों में ले जाती है। ये धोखा देने वाली आत्मा है। सांप की आत्मा हमेशा धोखा देने वाली आत्मा है। देखिए इस युवक के भीतर वही आत्मा थी जो धोखा देने वाली थी उसे। वो कहता था मैं इसके लिए मरूंगा। यदि कोई कहे कि मैं किसी के लिए मर जाऊंगा तो उसके पीछे एक धोखा देने वाली आत्मा होती है। इसीलिए उससे मुक्ति पाना आवश्यक है। यदि आपके बच्चे ऐसे हैं तो उनकी मुक्ति के लिए आप प्रार्थना कीजिए। देखिए यही संघर्ष इस युवक को था, लेकिन जब यीशु ने उसे मुक्ति दी तो वो सांप की आत्मा निकल गई। उसके मन को देखिए प्रभु यीशु ने कैसे बदल दिया। और वो अपनी माँ से कितना प्रेम करता है, अपनी बहन से कितना प्रेम करता है। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया है। उस चीज़ के पीछे अब वो नहीं भागता, वो केवल उसके लिए एक खेल है। पहले वो जिस चीज़ के पीछे भागा करता था उसके लिए अब वो कोई मायने नहीं रखता है। अब हम जानते हैं कि एकमात्र परमेश्वर है जिन्हें हमें सबसे अधिक प्रेम करना चाहिए। देखिए ये युवक अब कैसे बदल गया है। प्रभु के साथ उसका एक निकट अनुभव है। जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो पवित्र आत्मा मुझसे बात करती है और परमेश्वर जितना समय मुझे प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है उतना समय मैं प्रार्थना करता हूँ। अब उसका समय सांसारिक बातों से टूटकर परमेश्वर से जुड़ गया है। तब प्रभु उससे बात करते हैं। जब वो बाइबल से वचन पढ़ता है तो प्रभु उतना समय उससे वचन के द्वारा बात करते हैं जितना समय वो बाइबल पढ़ता है। देखिए उसका जीवन कैसे बदल गया है। वो सच्चे परमेश्वर से जुड़ गया है, इसीलिए वो कितना आनंदित जीवन जीता है। अब वो पढ़ाई करता है और कॉलेज जाता है। अब वो सबके लिए प्रार्थना करता है, चाहता है कि अन्य लोग भी प्रभु यीशु को जाने, मुक्ति पाए। ये परिवर्तन देने वाला ही प्रभु यीशु है।
आज आपके घर में सांप की आत्मा काम कर सकती है। सांप की आत्मा धोखा देने वाली आत्मा है, टोने टोटके की आत्मा। बंदर की आत्मा कुछ घरों में काम करती है, बंदर को रखकर जादू टोना करते हैं। टोने टोटके में वो आत्मा भयानक रूप से काम किया करती है। आप भक्ति भाव से किसी बड़े व्यक्ति से इस बारे में पूछते हैं तो पता चलेगा, उन्हें सब पता होता है। आप अपने धर्म में जो लोग हैं आप उनसे पूछिए, उन्हें सब पता होता है। वो इन आत्माओं के बारे में अच्छे से जानते हैं, वो आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। वे जानते हैं, लेकिन वही उनका जीवन ही है। जीविका के लिए वे इसे भक्ति के नाम पर ऐसा करते हैं। अगर आप सच्चाई देखें तभी आप ये समझ पाएंगे कि यीशु मसीह ही सच्चे प्रभु परमेश्वर है। क्या आप सोचते हैं कि प्रभु परमेश्वर को कोई दबा सकता है? बहुत से लोग टोने टोटके से कोशिश करते हैं। उनसे पूछिए, उन्हें ये बात अच्छे से पता होगा कि वे किस प्रकार आत्माओं का प्रयोग करते हैं लोगों के ऊपर। यदि आप पूछे कि यीशु के ऊपर टोना टोटका किया जा सकता है तो उत्तर है नहीं, जादूगर कांपने लगते हैं, क्योंकि वो एक पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर पर जादू टोना करना असंभव है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। इसीलिए हम देखते हैं कि सांप की आत्मा दुष्ट आत्मा का कार्य, प्रभु ने उसे मुक्ति दी। ऐसे ही गुलामी में फंसे युवक और युवती को मुक्ति की आवश्यकता थी, इसीलिए यीशु ने उन दोनों को मुक्ति दी। आपको अपने परिवार की देखभाल करके आनंद से जीवन जीना चाहिए। किसी अभिनेता के लिए, किसी खेल के लिए, किसी मनुष्य के लिए या राजनीति के लिए मरना ये बुद्धिमानी का काम बिल्कुल नहीं है। इसे बाहर निकलना ही चाहिए। सबसे प्रेम जरूर कीजिए। यदि आपको कोई पसंद आए तो ये गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके पीछे पागलों की तरह भागना ये गलत है। अपना जीवन नष्ट करना ये मानवीय स्वभाव नहीं है। देखिए, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो लोगों के पीछे इस तरह से भागने के कारण अपना पूरा जीवन नष्ट करके प्रभु यीशु के चरणों में आए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे पास इसके लिए प्रार्थना करने आते हैं। ये तो केवल एक उदाहरण है जो आप देख रहे हैं। यहाँ कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं। वे केवल मसीही परिवार नहीं, कितने हिंदू परिवार भी आते हैं और ये कहते हैं मेरे बच्चों को ये समस्या है, कृपया उसके लिए प्रार्थना कीजिए। ये हम सब लोग प्रतिदिन देखते हैं। इसीलिए मैं गंभीरता से कहता हूँ, सच्चे प्रभु यीशु को जानिए, आपके जीवन में जरूर मुक्ति होगी। शैतान की चालों से दूर होकर आप अपने परिवार के साथ एक आनंदमय जीवन जी सकते हैं। तो ठीक है, अब हम एक अंतिम गवाही देखने जा रहे हैं और इस गवाही के बाद हम वचन सुनकर प्रार्थना करेंगे। ये गवाही है भाई गणेशन की, जो कि तेनकासी जिले से आए हैं। गणेशन नाम है इस भाई का। उनके जीवन में क्या हुआ यह हम जानेंगे। एक बहुत ही बड़ा कार्य हुआ है। आप सब लोग देखिए, वे एक भक्ति भाव वाले व्यक्ति थे, लेकिन उस भाई को मुक्ति किसने दी, इस मुक्ति के बारे में वे स्वयं बताएंगे। आप सभी लोग सुनिए। मैं हूं गणेशन, तेंगासी जिले के कुलशेखरपट्टी गांव में हम लोग रहते हैं। मेरी एक बेटी है और मेरी एक छोटी सी चाय की दुकान है। मैं गैर मसीही परिवार से हूं। मैं 18 साल से ओम शक्ति मंदिर माला पहनकर जाया करता था। मन्नत के साथ जाता था, अपने गांव वालों को लेकर जाता था। मैं वहां के व्यवस्थापक जैसा था। मैं जाकर मंदिर के सारे कामकाज देखता। एक बस में लगभग 63 लोग जाते थे और 20 साल तक मैं सबरी पर्वत भी जाया करता था। मैं बहुत भक्तिवान था। मेरी तरह कोई उपवास नहीं रख सकता था, मेरी तरह कोई रीति रिवाज का पालन नहीं करता था। माथे पर हमेशा तिलक, चंदन और कुमकुम लगा रहता था। अपने कुल देवता के मंदिर में मैं हर साल बलि चढ़ाता था। बलि दिया जाने वाला बकरा लगभग 45 किलो का होना चाहिए था। सफेद नहीं होना चाहिए था। 2 बकरे के 90 किलो होने चाहिए थे और उसका बलि देकर वहाँ पर हम खाना खाकर लौटते थे। इतना भक्तिपूर्ण होकर भी मुझे एक छोटी सी बीमारी आ गई। जब मैं डॉक्टर के पास दिखाने गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये वेरिकोज वेन्स है। बहुत पीड़ा होती थी उसकी वजह से। मैं रातों को सो नहीं पाता था। पैर सूज जाते थे और चलते समय बहुत दर्द होता था। बहुत ही चुभन जैसी होती थी और पैरों से खून निकलता था। नीचे जब झुककर देखो तो ही पता चलता था कि खून बह रहा है। उसके बाद उस घाव को मैं कपड़ों से बांधता था। इस समस्या से छुटकारे के लिए मैं अस्पताल गया। लगभग 11 ऑपरेशन हुए, पर उसके बाद भी बहुत पीड़ा होती थी। इस पीड़ा से छुटकारे के लिए मैं मंदिर गया। वहाँ पर बताया कि आपको 5 पूजाएं करनी होंगी। तो रिवाज के अनुसार 5 महीने के पूर्णिमा में मैंने वो पूजाएं बराबर की। वहाँ पर अन्नदान भी किए मैंने। लेकिन मंदिर से लौटने के बाद मैं घर के अंदर नहीं जा पाता। अस्पताल जाकर जब तक इंजेक्शन ना ले लूँ मैं घर में सो नहीं पाता था।
और ऐसे में जब मैं बहुत ही पीड़ा में था, तब हमारे पड़ोस की एक मसीही बहन ने गणेश भाई साहब हमारे पड़ोसी हैं। पैरों में समस्या के कारण बहुत ही दर्द में थे वो। तब मैं वहाँ प्रार्थना के लिए गई और मैंने उनसे कहा कि नाके की प्रार्थना में आपके लिए प्रार्थना करके तेल दिया जाएगा। और साल 2022 में मैं वहाँ नालुमावड़ी में उन्हें ले गई थी। मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा था। मैं बड़े दर्द के साथ ही वहाँ गया। खून बह रहा था। परमेश्वर के तंबू में पैर रखते ही मुझे कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। मुझे कुछ बेहोशी जैसा अनुभव हो रहा था। पर लड़खड़ाते हुए मैं अंदर गया और अंदर भीड़ के बीच में बैठ गया। मुझे प्रार्थना नहीं आती थी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कलीसिया के अंदर घुसते ही मन में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। अब देखिए, उस दिन मैं 1 घंटे यूं ही बैठा रहा। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर मैंने विचार किया कि यहाँ से जाते समय कोई पट्टी भी मेरे पैरों में नहीं होगी, और मैंने सारी पट्टी वही खोल दी। जब वो प्रार्थना के लिए आए थे तब बहुत ही दर्द में थे और खून बह रहा था। पर प्रार्थना के बाद जब वो घर लौट रहे थे तब उनके पैरों से कोई खून नहीं निकला। प्रभु परमेश्वर ने उनके पैरों को इस तरह चंगाई दी कि वहाँ कोई घाव नहीं था। उन्होंने खुद आश्चर्य होकर कहा कि सच्चा परमेश्वर यही है, और वो सुनकर मैं बहुत खुश हुई। उस दिन दर्द मिट गया। फिर कभी मुझे वो दर्द नहीं हुआ। मैं ठीक से काम कर पा रहा हूँ। मेरा अपना व्यवसाय मैं ठीक से चला पा रहा हूँ। पहले कहीं जाना होता तो साथ में कोई होना जरूरी था, लेकिन अब किसी की जरूरत नहीं। मैं कहीं पर भी जाकर आता हूँ। मेरी छोटी सी चाय की दुकान है, वहाँ के पकवान भी मैं ही बनाता हूँ। सारा काम मैं खुद ही करता हूँ। अब पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं है। मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया। मैं उन पर भरोसा करता हूँ, तो इसीलिए घर के सारे तस्वीर निकालकर मैंने बाहर फेंक दिए। सिर्फ प्रभु यीशु की तस्वीर रखता हूँ और वचन रखता हूँ। मैं भी 18-20 साल मंदिरों में गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत पीड़ाएं सही, मैंने उससे ऊपर सहन नहीं हुआ। पर प्रभु को स्वीकार करने के बाद 3 साल से अब मुझे कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं है। प्रभु यीशु ही सच्चे परमेश्वर है। मैं जब भी किसी मंदिर में जाता था तो दर्शन लेने के लिए 100 के 200 रुपए देकर मैं दर्शन लिया करता था। वहाँ घूस देनी पड़ी, पर यहाँ वैसा कुछ नहीं। मैं सीधे गया, जाकर प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, आप सहारा दीजिए। तब तुरंत ही यीशु सहारा देकर उठाने वाले परमेश्वर है। लोग सोचते थे कि कल तक तो ये तिलक वगैरह लगाकर फिरता था, लाल पीले भगवे कपड़े पहनकर फिरा करता था, और अब ये पूरी तरह बदल गया है। आखिर वजह क्या है, ऐसा पूछते हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह समझाता हूँ। कुछ लोग समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते। मेरे जीवन में मुझे पूर्ण चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद। देखिए, उस अद्भुत भाई गणेशन के लिए यीशु ने क्या अद्भुत चमत्कार किया, आपने देखा। वे यहाँ नालुमावड़ी आए। मैंने उन्हें कभी व्यक्तिगत रूप से देखा ही नहीं था। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने यीशु को देखा था, उन्होंने यीशु से मुलाकात की। यही महत्वपूर्ण है। इस मनुष्य को देखना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, प्रभु यीशु को देखना चाहिए। मैंने उस भाई को आज तक व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। मैंने अभी वीडियो में उनकी गवाही देखी और आश्चर्य हो गया मैं। वो तेनकासी में रहते हैं। देखिए, 11 ऑपरेशन किए गए थे। वेरिकोस वेइन, रक्त लगातार बहता ही रहता था। 11 ऑपरेशन के बाद भी उन्हें चंगाई नहीं मिली थी। कितनी भक्ति थी। जब उन्होंने ये बताया तो मुझे भी याद आया कि मैं भी एक समय में भक्ति भाव वाला था। बहुत भक्ति, सुबह शाम देवताओं की पूजा करना, उनकी खोज करना, हमेशा ही देवताओं की पूजा करना। हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे गांव का एक देवता था। हम परिवार सहित बकरा काटते थे उनके लिए। जब उस भाई ने कहा तो मुझे याद आया इस बारे में। बहुत ही बड़ा बकरा होना चाहिए उसके लिए, काला बकरा होना चाहिए, तभी ये बलि स्वीकार करेंगे। इस प्रकार हम बकरा काटकर भक्ति भाव से देवता की पूजा करते। फिर उन्होंने कहा कि एक दिन हमारे घर में हम सब ने बैलगाड़ी बांधी और बकरा लेकर दूसरे स्थान की ओर चले गए। जब पूछा कहाँ जा रहे हो, तब कहा मंदिर। हमारे परिवार का मंदिर एक दूसरे स्थान पर था। हमारे गांव में हर जाति का अलग मंदिर। तब सोचा क्या सचमुच इतने देवता है, जाति का एक मंदिर, लेकिन पूरे संसार का तो केवल एक ही परमेश्वर है। तब मुझे उस समय ये सब पता नहीं था, क्योंकि मैं धार्मिक उत्साह में था, पर मैं विश्वास के साथ परमेश्वर की खोज कर रहा था। इसीलिए प्रभु ने कृपा करके स्वयं को मेरे सामने प्रकट किया और दिखाया कि वही इस संसार को बनाने वाले प्रभु परमेश्वर है। आज उन्हीं के द्वारा इतने सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग हैं, यही तो मेरा आनंद है। एक समय मैं मृत्यु के कगार पर था, लेकिन यीशु ने मुझे खोजा और मुझे चंगा किया।
वे मेरे घर पर आए, उन्होंने मुझे चंगा किया। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा धर्म क्या है। गणेशन को यीशु के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करनी है। लेकिन जैसे ही वो हमारे परिसर में आए, उन्हें पूरी तरह शांति मिल गई, क्योंकि वहाँ प्रभु की उपस्थिति थी। यीशु का नाम ही शांति है। मैं 1 घंटे तक अंदर बैठा रहा। मुझे पता नहीं था कि वो प्रार्थना क्या है, लेकिन मैंने यीशु नामक प्रभु को खोजा और यीशु ने मुझे देख लिया। यीशु ने देखा और कहा कि एक पुत्र आया है, मुझे खोजते हुए पाप और कष्ट में है वो, तो प्रभु ने उसे उस कष्ट से चंगा कर दिया। यीशु मसीह को स्वीकार करना और उनसे चमत्कार पाना बहुत सरल है। आप स्वयं को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मुफ्त है यहाँ पर। आपने देखा ना, उन्हें बिना 1 पैसे खर्च किए चमत्कार हुआ उनके साथ। आपको यही सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमारे पिता है और हम उनके बच्चे हैं। क्या कोई पिता अपने बच्चों को आशीष देने के लिए उनसे पैसे मांगेगा? क्या कोई पिता अपने बच्चों को आशीष देने के लिए उनसे पैसे मांगेगा, उनसे कहेगा कि मुझे ये दे दो, वो दे दो? नहीं। आप बताइए, क्या कोई पिता ऐसा हो सकता है? पिता तो अपने बच्चों को आशीष देना चाहता है। यदि कोई पिता कहे पहले मुझे ये दे दो तभी मैं आशीष दूंगा, कोई भी पिता ऐसा नहीं कर सकता। प्रभु परमेश्वर ही हमारा असली पिता है और हम उनके बच्चे हैं। वही परमेश्वर हमारा असली पिता है और हम उनके बच्चे हैं। जब हम कहते हैं पिता मेरी सहायता कीजिए, तो तुरंत चमत्कार होना चाहिए। क्या वो कहेंगे ये दे दो, वो दे दो, इस प्रकार आओ, उस प्रकार आओ, तभी मैं तुम्हें चंगाई दूंगा? उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले ही पूरा कर दिया है। क्या तुम विश्वास करते हो? यदि हाँ, तो तुम्हारे साथ चमत्कार अवश्य होगा। बस इतना ही करना है आपको, बहुत सरल। इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं। वो आपके लिए चमत्कार करने वाले हैं। उन्होंने सभी लोगों के लिए चमत्कार किया। देखिए कितना बड़ा चमत्कार, तुरंत चंगाई दी उन्होंने। बस यीशु का नाम पुकारिए, बस इतना ही, और कुछ जानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको। मेरे लिए मरकर जी उठे वही परमेश्वर, यीशु नामक परमेश्वर, बस इतना ही कहिए, वो आपके घर में आ जाएंगे। उन्हें खोजने के लिए आपको नालूमावड़ी में आना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहाँ प्रतिदिन सभाएं होती है, प्रतिदिन लोग आते हैं और चंगाई पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। और ऐसे ही कष्ट में पड़े लोग चमत्कार पाने के लिए हमारे इन प्रार्थना सभाओं में आते हैं। यहाँ हम किसी धर्म के बारे में बात बिल्कुल नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना धर्म बदलो। कितने लोग आते हैं, आप उनसे पूछ कर देखिए। हम यहाँ पर धर्म के बारे में नहीं, बल्कि यीशु नामक अद्भुत प्रभु के बारे में बताते हैं आप सबको। उनकी दी हुई मुक्ति मुफ्त है, आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं, टिकट खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। बस मुफ्त में यीशु का नाम पुकारिए और चमत्कार अवश्य होगा। बस इतना ही। यही यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, यही है। अब हम प्रार्थना करेंगे कि यीशु मसीह आपके लिए चमत्कार करे, आपके परिवार के कष्ट दूर करें। प्रार्थना से पहले मैं आपको वचन से कुछ पद दिखाकर प्रार्थना करूंगा, ताकि आप वचन को अच्छे से समझ सकें। उससे पहले हम सभी मिलकर प्रभु के लिए एक भजन गाएंगे। मैंने पहले ही बताया कि ये चमत्कार क्यों होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर रक्त बहाकर प्राण दिए। उस रक्त में सामर्थ्य है, उस रक्त में अद्भुत, बहुत ही अद्भुत सामर्थ्य है। उस भजन को हम पहले भी कई बार गा चुके हैं, आप सबको पता है। सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य। यीशु के रक्त में सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत सामर्थ्य। बस इतना ही। इस गीत को 2 बार गाया जाएगा, हमारे साथ आप भी गाइए। आप सब अपने अपने घरों से भी ये गीत गाकर प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। बड़ा परिवर्तन होगा, आप देखेंगे चंगाई, मुक्ति। जब आप यीशु के रक्त का नाम लेकर उनसे प्रार्थना करेंगे तो आप चमत्कार प्राप्त करेंगे। इस गाने के बाद मैं आपको वचन के पद बताऊंगा ताकि आप वचन समझ सकें। यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में भलाई है, यीशु के लहू में चंगाई है। वो लहू आज हम सबका पाप और शाप निकाल के हमारे जीवन में आशीष लेकर आने वाला है। शक्ति है, शक्ति महाशक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है, शक्ति महाशक्ति है यीशु के लहू में। There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है, शक्ति महाशक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है, महाशक्ति है यीशु के लहू में।
यीशु के लहू में। प्रभु यीशु मसीह का रक्त सामर्थ्य रखता है। बस आप कह दीजिए, यीशु का रक्त विजय है, प्रभु यीशु का रक्त विजय है। जब आप प्रभु यीशु मसीह का नाम उच्चारण करके कहेंगे कि यीशु का रक्त विजय है, तो आप देखेंगे कि परिवर्तन होगा, क्योंकि वो रक्त आपकी भलाई के लिए क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने बहाया है। ठीक है, आज मैं आप सभी को संक्षेप में वचन से बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं। हम सब इसे लगातार कई महीनों और कई वर्षों से ध्यान करते आ रहे हैं। हर चमत्कार महोत्सव में हम लूका 19वें अध्याय से पढ़ते हैं। बाइबल में लूका अध्याय 19 का 1 से 3 में लिखा हुआ है, जब यीशु इस संसार में घूम रहे थे तब वे यरीहो नगर में पहुंच गए। वहाँ एक व्यक्ति था, बहुत धनी, बहुत धनवान व्यक्ति था वहाँ पर। उस नगर में उसका नाम था जक्कई। वो एक बड़ा अधिकारी था, आयकर अधिकारी, मुख्य आयकर अधिकारी था वो वहाँ का। वो एक नेता था, एक बड़ा अधिकारी, सरकार के लिए वो काम करता था। उसके पास धन था, पद था, लेकिन उसके पास शांति नहीं थी, इसीलिए वो खोज रहा था। उस समय वहाँ लोग कहते थे, परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आया है, वो यीशु नाम से घूम रहा है। मनुष्य ऐसा चमत्कार बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो अंधों को दृष्टि देता है, लंगड़ों को चलाता है, मृतकों को पुनः जीवित कर देता है। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर ही ये सब कर सकते हैं, और परमेश्वर हमारे बीच आए हैं। उसे इच्छा हुई कि वो यीशु को देखे, इसीलिए उसने यीशु को देखने का मार्ग खोजा और वो यीशु से मिला। यीशु उसके घर आए, उन्होंने स्वयं को उसके समक्ष प्रकट किया। ये सब बाइबल में लिखा है। उसके मन में प्रश्न था कि यीशु कैसा है, वो ये जानना चाहता था। यदि आपके मन में भी ये इच्छा है तो यीशु स्वयं को प्रकट करेंगे आपके समक्ष। यीशु कैसे है, बाइबल में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप बाइबल में ये सब पढ़ सकते हैं। संपूर्ण बाइबल उन्हीं के बारे में बताती है कि यीशु कैसे हैं। आज हम उनके बारे में एक बात देखेंगे कि वो एक प्रेमी है, सामर्थ्यवान है, बहुत ही दयालु है, अद्भुत कार्य करने वाले हैं, पवित्र और सत्य हैं। प्रभु यीशु के बारे में ऐसा और बहुत कुछ कहा जा सकता है। परमेश्वर ऐसे ही होने चाहिए। इन गुणों से युक्त है हमारे यीशु मसीह। अब आज हम सब एक पद देखने जा रहे हैं, 1 यूहन्ना 3:8, उसमें जो लिखा हुआ है। अब मैं आप सबके सामने उसका अंतिम भाग पढ़ता हूँ। पापी के पाप कामों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह प्रकट हुए हैं। यही उस पद में लिखा हुआ है, अर्थात यीशु मसीह का इस संसार में आने का उद्देश्य यही था कि शैतान के कामों को पूरी तरह से नष्ट कर दें। तो प्रभु परमेश्वर ही वही है जो शैतान के कामों को नष्ट करते हैं। उन्होंने जब क्रूस पर विजय प्राप्त की, तब उस समय शैतान के कामों को उन्होंने पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इसी कारण जब हम उनका नाम लेते हैं तो शैतान कांपने लगता है। देखिए, कितने वर्षों तक एक युवक में सांप की आत्मा थी, 13 वर्षों तक, लेकिन जैसे ही यीशु का नाम लिया गया वो कांपकर भाग गई। इसके लिए कोई जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, रात भर पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस यीशु का नाम लेते ही वो भाग जाती है। यही अंतर है, जब यीशु का नाम लिया जाता है और शैतान भागता है तो इसका अर्थ है कि वही शैतान पर विजय पाने वाले हैं। कितनी बार देखा गया है, जब घरों में प्रार्थना होती है और यीशु का नाम लिया जाता है तो शैतान भाग जाता है। सोचिए, यीशु के लिए कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। यीशु को ये लाकर चढ़ाओ, वो लाकर चढ़ाओ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे परमेश्वर कैसे है? वही है जिन्होंने शैतान के ऊपर विजय पाई है। शैतान की क्रियाओं को नष्ट करने वाले प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही शैतान के कार्यों को नष्ट कर सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम से ही वो कांपने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध वो दुष्ट आत्मा की बुरी शक्तियां कभी भी जीत नहीं सकती है। तो ये पिशाच, शैतान और ये दुष्ट शक्ति कौन है? संसार की उत्पत्ति से ही दिखाई देने वाली एक बुरी शक्ति। सामान्य लोग इसे बुरी शक्ति कहते हैं। बाइबल में उसका नाम है शैतान। बाइबल में उसे शैतान या फिर शैतान कहा जाता है। वो शैतान मानव जाति का शत्रु है, वो सबका शत्रु है, लेकिन वो हम मनुष्य को अपना मित्र जैसा दिखाता है, लेकिन वास्तव में वो हमारा शत्रु है।
वो परमेश्वर द्वारा बनाई गई मानव जाति के विरुद्ध कार्य करता है। वो इंसानों के विरुद्ध अदृश्य रहकर काम करता है और बुराई फैलाता है। देखिए, अशुद्ध आत्माओं को देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उनका काम देखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध आत्मा से प्रभावित हो जाए तो वो उथल पुथल करने लगता है, अजीब बातें करता है, उसके काम देखे जा सकते हैं, लेकिन अशुद्ध आत्मा को देखा नहीं जा सकता है। वो अदृश्य रहकर काम करती है, वही शैतान है। छिपकर काम करने वाला शैतान है। वो मनुष्य को गुलाम बनाने वाला, वो कैसे काम करता है, वो किस तरह से लोगों को प्रभावित करता है, इसके बारे में स्वयं यीशु मसीह ने कहा है हमारे बाइबल में यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद 10 में प्रभु इस शैतान के बारे में कहते हैं, वो चोर है जो मारने और नष्ट करने के लिए आता है। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि शैतान चोरी करने और मारने नष्ट करने के लिए आता है, वो चोर है। वो दुष्ट शैतान छिपकर चालाकी से मनुष्य के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करता है और मनुष्य के भीतर प्रवेश करके उनकी अच्छाई खत्म करके उनके अंदर बुराई लाता है। वो हमारी शांति चुरा लेता है, हमारा स्वास्थ्य चुरा लेता है, परिवार की खुशी चुराकर परिवार में कलह उत्पन्न करता है। वो हमारे आशीषों को चुराकर हानि पहुंचाता है, हमें गर्भ को नष्ट कर गर्भ का आशीष चुराता है। वो मारने और मनुष्य की शांति नष्ट करने वाला शैतान है। वो मनुष्य की सारी आशीषों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। वो आत्मा छिपकर मनुष्य के पीछे से कार्य करती है। इस संसार में होने वाली सारी बुराइयों का कारण वही शैतान है। वही शैतान को लेकर प्रभु कहते हैं, वो चोर है, वो बाहर से कभी भी दिखाई नहीं देता है, वो चोर मनुष्य के पीछे से काम करता है। प्रभु यीशु ने उसके बारे में कहा है, एक और स्थान पर कहा है प्रभु यीशु ने, यूहन्ना 8:44 में यीशु कहते हैं कि शैतान आदि काल से ही मनुष्य हत्यारा है, बारे में लिखा हुआ है। आज जो रक्तपात और लोगों की मृत्यु होती है, उसका कारण वही शैतान ही है। वो मनुष्य को उकसाता है, नेताओं को उकसाता है और मृत्यु उत्पन्न करता है, यही शैतान है। आदि से ही वो मनुष्य हत्यारा रहा है। वो झूठा है और झूठ का पिता है। और उसके बाद वो अपनी ही बात करता है। जब वो झूठ बोलता है तो ऐसे बोलता है जैसे वो सत्य बोल रहा हो। आपने देखा होगा कि कुछ लोग झूठ बोलते हैं लेकिन उसे ऐसे कहते हैं जैसे बिल्कुल सच कह रहे हो। ये वही है, ये वही आत्मा है, वही शैतान है जो इसके पीछे से कार्य करती है। उन्हें ऐसा बोलने पर वो बिल्कुल मजबूर करती है। यही प्रभु यीशु कहते हैं, वो झूठा है और झूठ का पिता है। वो शैतान झूठा ही है, यही यीशु मसीह कहते हैं। यही शैतान झूठे देवताओं पर विश्वास दिलाता है, झूठी आशाओं में मनुष्य को बांधना, झूठी बातों को दिखाकर मनुष्य को फंसाना, उन्हें गुलाम बनाकर कष्ट देना ही शैतान का कार्य है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु इन शैतान के कामों को नष्ट करने, शैतानों को बुरे कामों से रोकने और मनुष्य को मुक्ति देने के लिए आए हैं। यही हम वचन में पढ़ते हैं। शैतानों की सारी क्रियाओं को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ आए हैं और वो सभी मनुष्य की रक्षा करते हैं। अब हम सब देखेंगे कि शैतान काम कैसे करता है। बाइबल में इफिसियों 6:12 में 4 प्रकार की आत्माओं का उल्लेख है। एक ही शैतान मनुष्य के भीतर प्रवेश करके 4 प्रकार से काम करती है। पहला है शासन करने वाली आत्मा। ये सभी मनुष्य को गुलाम बनाती है और मनुष्य को नियंत्रित करती है, डराकर मनुष्य को बांधती है। वो कहती है, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा, ये शैतान कहता है। इनमें से अधिकांश लोग डर के कारण उसका कहना मान जाते हैं। वो कहते हैं, अगर तुमने ये नहीं किया तो देवता नाराज हो जाएगा। ये सच्चा परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, बल्कि डर से किया जाता है। यदि ये नहीं किया तो शाप आएगा, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो दोष आएगा तुम्हारे भीतर। बाइबल कहती है कि शैतान मनुष्य को डराकर गुलाम बनाती है। यही उस शैतान की बड़ी चाल है, ताकि वो मनुष्य को गुलाम बना सके, शराब का गुलाम बना सके, नशे का गुलाम बना सके, धन की लालसा ये सब जगाकर रिश्वत लेने का गुलाम बना सके। नेताओं को भ्रष्टाचार, सरकारी लोगों को रिश्वत लेने के लिए मजबूर करता है। इसके पीछे वही दुष्ट आत्मा का कार्य होता है, जो मनुष्य के मन के भीतर धन की लालसा जगाता है, पद की लालसा जगाता है। इसके लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। पद और प्रसिद्धि के लिए लोग झूठ बोलने लगते हैं,
किसी की बलि देने से भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। कितना अन्याय करते हैं ये लोग। क्या सामान्य मनुष्य इस तरह का कार्य कभी कर सकता है? जरा सोचिए। क्योंकि शैतान पद और प्रसिद्धि की लालसा उत्पन्न करता है। इसके पीछे वही दुष्ट शैतान है। सामान्य लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया ही नहीं कि वो इस तरह का काम कर सके। अधिकांश लोग काम करते हैं, कमाते हैं, जीते हैं, बस इतना ही करते हैं। लेकिन कुछ लोगों में एक प्रेरणा होती है, उसके पीछे यही आत्मा होती है। कई सारे लोग तो ये भी कहते हैं, शाम होते ही मुझे एक प्रेरणा आती है। कोई कहता है चलो शराब पी लेते हैं। उन्हें क्या प्रेरित करता है? कुछ तो है जो उन्हें उकसाता है। वही आत्मा, शराब की आत्मा, मनुष्य को शराब पीने पर मजबूर करती है और उसे गुलाम बनाकर परिवार को नष्ट कर देती है। यदि उन्हें नशा करने को ना मिले तो वो पागल जैसा हो जाते हैं, मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं। उन्हें तुरंत शराब की आवश्यकता होती है। इसके लिए वो मनुष्य हत्या करने के लिए भी नहीं हिचकिचाता। यदि नशा ना मिले तो माँ को मार देते हैं, अपने पिता को भी मार देते हैं। ये बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। ये एक आत्मा है जो उस इंसान को उकसाती है। यह आत्मा मनुष्य को गुलाम बनाकर पाप करने पर मजबूर करती है। यही बाइबल कहती है, शैतान मनुष्य को गुलाम बनाने वाली आत्मा है। ये सत्ता में काम करती है। जहाँ जहाँ पर सत्ता होती है वहाँ वहाँ आत्मा लोगों को उकसाती है कि उस सत्ता को बनाए रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। वह आत्मा उन्माद पैदा करती है। जैसे हमें उस युवक ने कहा कि उसके लिए क्रिकेट ही उसका जीवन है। जब क्रिकेट में उसकी टीम हार गई तो उसने अपना हाथ तोड़ लिया, दीवार से टकरा गया। देखिए ये सब कितना अजीब है। इसके पीछे वही शैतान है। ये पागलपन है। वो शैतान मनुष्य के भीतर पागलपन पैदा करती है। कुछ लोग किसी व्यक्ति, किसी नेता या किसी खेल के पीछे पागलों की तरह भागते हैं। सामान्य खेल का आनंद लेना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, लेकिन जब कोई पागलों की तरह दीवाना हो जाए तो उसके पीछे वही दुष्ट आत्मा होती है। वही आत्मा उन्हें वश में कर लेती है और उन्हें अपना गुलाम बनाती है। वे अपने परिवार या अपने काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पाते। वो उस आत्मा का गुलाम बनकर उसका कार्य करने लगते हैं। वो पूरी तरह से उनके वश में हो जाते हैं। उसके बाद है अंधकार और अधिपति, जादू टोना, तंत्र मंत्र। आजकल लोग ये सब बिल्कुल खुलेआम करने लग गए हैं। जादू करने के लिए अलग सा एक स्थान बनाया है। जादू करने के लिए देवता रखे जाते हैं। देखिए, आप स्वयं देख सकते हैं, जो लोग जादू करते हैं वे स्वयं ये कहते हैं ये जादू करने का मंदिर है, ये टोना करने का मंदिर है। सोचिए, यदि किसी देवता के पास जाकर किसी परिवार को नष्ट करने के लिए जादू किया जाए तो क्या वो देवता हो सकता है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? इसके पीछे शैतान है। यदि आप यीशु के पास जाकर कहे प्रभु मैं इतना पैसा देता हूँ, आप जाकर इस परिवार को पूरी तरह नष्ट कर दीजिए, तो क्या प्रभु यीशु इसको स्वीकार करेंगे? वो अपने शत्रु से भी प्रेम करते हैं। यदि कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल दिखाओ, तो क्या किसी परिवार को नष्ट करने की बात यीशु के सामने कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पैसे दो, मैं जादू करूंगा और ये काम हो जाएगा। तो आपको दो देवता दिखाए जाते हैं। सोचिए और समझिए कि कौन वास्तव में परमेश्वर हो सकता है। इन दिनों विचार कीजिए, इसके पीछे एक आत्मा होती है जो मनुष्य को पूरी तरह गुलाम बना देती है। ये हम देखते हैं। आकाशीय स्थानों में काम करने वाली बुरी आत्माओं की सेनाएं होती है। वो मनुष्य को डराती है, उन्हें अपना गुलाम बनाती है और मनुष्य को गुलाम बना के अपना कार्य करवाती है। उन मुख्य कार्यों में से 3 मुख्य कार्य जो है वो है, पहला, मनुष्य को पाप का गुलाम बनाना। देखिए, घरों में लोग कहते हैं मैं शराब नहीं पीना चाहता लेकिन मैं ये छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं नशा नहीं करना चाहता लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये वही आत्मा है जो मनुष्य के भीतर लालसा जगाती है, वे विचार, वासना, पाप की लालसा। आप जरा सोचिए, क्या कोई सामान्य व्यक्ति 3 साल के बच्चों को गलत दृष्टि से देख सकता है? लेकिन यदि कोई ऐसा करे और छोटे बच्चों का यौन शोषण करे तो क्या ये स्वभाव मानवीय स्वभाव हो सकता है? ये मानवीय स्वभाव नहीं है। इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा होती है। वही आत्मा वासना और व्यभिचार की भावना जगाती है और मनुष्य को पाप के भीतर डाल देती है। प्रकृति विरुद्ध भावनाएं जगाना ही दुष्ट आत्मा का कार्य होता है। पुरुष का पुरुष से संबंध, एक स्त्री का स्त्री से संबंध, ये परमेश्वर की सृष्टि नहीं है। ये वही आत्मा है जो ऐसी इच्छा जगाती है और मनुष्य को घृणित पाप करने में मजबूर कर देती है। बाइबल में ये लिखा है, जब कोई इससे मुक्त होता है तो उसका जीवन ही बदल जाता है। आपने देखा कि जब वो सांप की आत्मा उस युवक से निकली तो उसका खेल के प्रति पागलपन उससे दूर हो गया और वो युवक पूरी तरह से सामान्य हो गया। आत्मा निकलते ही उसका मानसिक रोग पूरी तरह चला गया।
शराब की आदत चली गई है, यही मुक्ति है। वो आत्मा मनुष्य को पाप का गुलाम बनाना चाहती थी, शांति छीनती थी और परिवार को पूरी तरह नष्ट करना चाहती थी, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे मुक्ति दिला दी। आज आपके जीवन में भी कोई पाप हो सकता है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं और आप उसे बिल्कुल छोड़ नहीं पा रहे होंगे। आपको पता है कि वो गलत है, आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपके भीतर एक उन्माद आता है। आज यीशु आपको मुक्ति देंगे। कहिए, यीशु मुझे मुक्ति दीजिए। मांग कर देखिए, मुफ्त है, ये बिल्कुल ही मुफ्त में मुक्ति मिलेगी। आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर पर बैठकर कहिए, यीशु मुझे मुक्ति दीजिए। यीशु आपको अवश्य मुक्ति देंगे। यही है आपके लिए शुभ समाचार। तुरंत ही आप मुक्ति अवश्य ही पाएंगे। यीशु आपको अवश्य मुक्ति देंगे। दूसरा काम जो शैतान करता है वो है बीमारी लाना। शैतान के उन कई कामों में से एक काम है मनुष्य के भीतर बीमारी लाना। लेकिन बाइबल में प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है कि जब यीशु इस संसार में घूम रहे थे, यीशु उन सबको चंगा करते हुए घूम रहे थे जो उस दुष्ट आत्मा की बुरी शक्तियों में फंसे हुए थे। वो शैतान मनुष्य के भीतर बीमारी लाता है और उस मनुष्य को संघर्ष में डाल देता है। ऐसे ही लोगों को चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह घूम रहे थे। देखिए, कुछ लोग बीमारी में होते हैं, 11 ऑपरेशन किए गए फिर भी चंगाई नहीं मिली। सामान्य बीमारियों में डॉक्टर के पास जाने से चंगाई मिल जाती है, लेकिन कुछ बीमारी कभी ठीक नहीं होती। डॉक्टर की दवा से बिल्कुल ठीक नहीं होती, जीवन भर दवाई लेनी पड़ती है। तो उसके पीछे एक दुष्ट शैतान का कार्य होता है, शैतान का काम। यदि आप उससे मुक्ति पाले तो बीमारी चली जाएगी। इतना ही करना है। यही हुआ। 11 ऑपरेशन के बाद भी, इतने ऑपरेशन के बाद भी चंगाई नहीं मिली, लेकिन यीशु की उपस्थिति में बैठते ही उन्होंने कहा कि मुझे चंगाई मिल गई। ऐसे कितने चमत्कार है। हजारों लोगों ने इससे छुटकारा पाया है जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा। वे हर जगह आकर गवाही देते हैं, उनका अनुभव है। यदि 1-2 लोग कहे तो आप कह सकते हैं कि ये धोखा हो सकता है, लेकिन हजारों लोग कहते हैं। आप उनसे जाकर मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। आप जाइए, स्वयं जाइए, उनसे मिलिए और इस बारे में बात कीजिए। मैंने स्वयं उन्हें नहीं देखा, आप चाहे तो जाकर उनसे मिल सकते हैं। यीशु के लिए झूठी गवाही देने की आवश्यकता नहीं है, वो पाप है। झूठ बोलना पाप है, झूठी गवाही देना पाप है। यीशु इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए हमें वही बताना है जो सच में हुआ है, बस इतना ही जो आपके साथ हुआ है। झूठ नहीं बोलना है। वो प्रभु परमेश्वर आपको बीमारी से अवश्य मुक्ति देंगे। तीसरा काम देखिए, वो है भय। मनुष्य का भय, अवसाद, मानसिक दबाव। आजकल लोग सोचते हैं अब मर जाना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। आत्महत्या का विचार आता है। ये सब एक दुष्ट आत्मा करता है, आत्महत्या की आत्मा। मनुष्य के भीतर भय लाने वाली आत्मा, मनुष्य के भीतर अवसाद लाने वाली आत्मा। रात में नींद नहीं आती, नींद को बिगाड़ने वाली आत्मा। जब रात को नींद नहीं आती तो उसके पीछे शैतान का काम होता है। ये एक शैतान का कार्य है। इसीलिए आप शैतान से ग्रस्त नहीं, बल्कि ये शैतान का कार्य है। वही शैतान हमें डराता है और हमारी नींद छीन लेता है। देखिए, कुछ महिलाएं गर्भवती होती है, सपने में उन्हें सांप दिखाई देने लगती है और गर्भपात हो जाता है। ऐसी सैकड़ों बहनें मेरे पास प्रार्थना के लिए आई है। सांप दिखाई देता है और वही सांप संतान के आशीष को नष्ट करता है, उसे मिटा देता है। लेकिन जब वो आत्मा नष्ट हो जाती है तो गर्भ का आशीष मिलता है। मैंने ऐसा बहुत देखा हुआ है। ये सब मैंने वर्षों की सेवकाई में देखा और प्रभु परमेश्वर ने मुझे अपने वचन में चलाया। बाइबल में इसके बारे में लिखा हुआ है। इब्रानियों 2:14 से 15 में ये सारी बातें बताया गया है। अब हम इन 2 पदों को पढ़कर प्रार्थना करेंगे। ये दोनों पद बहुत महत्वपूर्ण है। इब्रानियों 2:14 के अंतिम भाग में लिखा है, देखिए, यीशु मसीह ने मृत्यु के अधिकार रखने वाले शैतान को अपने मृत्यु के द्वारा नष्ट कर दिया और उन सबको मुक्त किया जो जीवन भर मृत्यु के और उस शैतान के गुलामी में बंधे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मरकर पुनर्जीवित होकर ये कार्य किया है। जो लोग मृत्यु के भय, अवसाद, मानसिक दबाव और रात में नींद न आने से पीड़ित है, इन्हीं लोगों को मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मरकर पुनः जीवित हुए हैं। आपको मुक्ति देने के लिए ही यीशु मसीह क्रूस पर मरे और फिर जी उठे। इसके बारे में कुलुसियों 2:15 में लिखा हुआ है कि यीशु ने क्रूस पर विजय प्राप्त की। उन्होंने शैतान को, दुष्ट आत्माओं को क्रूस पर अपना रक्त बहाकर उन्हें हराकर विजय प्राप्त की है।
यीशु ही शैतान पर विजय पाने वाले परमेश्वर है। उन्होंने विजय प्राप्त की, इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जाता है तो शैतान कांपता है, अशुद्ध आत्माएं कांपने लगती है, उनके बंधन टूट जाते हैं, बीमारी दूर हो जाती है, भय दूर होते हैं, पाप के काम बदल जाते हैं, हृदय नया मिलता है। मनुष्य के भीतर यही काम करने के लिए, उनके भीतर यही परिवर्तन लाने के लिए प्रभु क्रूस पर मरे और जी उठे। अब हम उनकी ओर देखकर प्रार्थना करेंगे। कहिए, हे यीशु, आपने मेरे लिए क्रूस पर मरकर रक्त बहाया और पुनः जीवित हुए। अब मुझे मुक्ति चाहिए, चंगाई चाहिए, चमत्कार चाहिए। अब हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है? आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जब आप सब प्रार्थना करें तब आप मुझे इस मोहन लाजरस को भूल जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए और उस यीशु को याद कीजिए जो आपके लिए क्रूस पर मरे और मृत्यु पर जय पाकर पुनः जीवित हो उठे। कहिए, यीशु, आपने मेरे लिए क्रूस पर रक्त बहाया और पुनः जीवित हुए। मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप जीवित हैं। आपने इन सब के लिए चमत्कार किया, मुझे भी एक चमत्कार चाहिए। मैं एक दुष्ट आत्मा के बंधन में फंसा हुआ हूँ। मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। शराब की आदत है, नशे में हूँ, जुआ खेलता हूँ, व्यभिचार है, वासना है, ये इच्छा लगातार आती रहती है। यह शुद्ध विचार और पाप है। मुझे इससे मुक्ति चाहिए, मुझे पवित्रता चाहिए। फिर कहिए, मुझे ये बीमारी है, इसका उपचार किया गया लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिली। कितनी दवाएं ली, कितने पैसे खर्च किए, लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिली। मुझे इस बीमारी से चंगाई चाहिए। मेरे पति, मेरी पत्नी को चंगाई चाहिए। जो बीमारी से पीड़ित है उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। फिर कहिए, मुझे भय है, रात में भय के कारण मुझे नींद नहीं आती है, सपने आते हैं, सांप दिखाई देता है। कहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, हे यीशु, मुझे मुक्ति दीजिए। अस्पताल में मेरे परिजन हैं, परिवार को चंगाई दीजिए प्रभु यीशु। यीशु का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए, बस इतना ही। हम अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करेंगे। जो घुटनों पर आ सकते हैं वो घुटनों पर आ जाइए, जो घुटनों पर नहीं आ सकते वो ऐसे ही बैठ जाइए। जिनकी आदत नहीं है वे बैठकर आंखें बंद कर लें। जो पीड़ित है उनके सर के ऊपर हाथ रखिए और अपने हृदय में यीशु को याद कीजिए। अपने हृदय में केवल यीशु को याद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। जो कर सकते हैं वे घुटनों पर बैठें, बाकी लोग आंखें बंद करें ताकि आपके विचार भटके बिल्कुल नहीं। अपने मन में प्रभु यीशु को याद कीजिए और यीशु को पुकारिए, हे यीशु, हे परमपिता, मुझे चमत्कार दीजिए। प्रभु यीशु का रक्त विजय है। इस प्रकार से आप सभी प्रार्थना कीजिए, तभी आप चमत्कार प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं सभी लोग। विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह अभी आपके सामने खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जहां पर भी 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कहा हुआ है। अब आपके घर में यीशु मसीह आपके पास खड़े हैं, इसीलिए उनकी उपस्थिति को महसूस कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए और कहिए, हे यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप मेरे घर आए हैं, आपने मुझे छू लिया है, मुझे मुक्ति दीजिए। ऐसा कहिए, मुझे पाप से मुक्ति चाहिए यीशु, मेरे पाप की आदत बदलनी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए, यीशु मेरे भीतर आ जाइए, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे इस पाप से मुक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे शांति दीजिए। यदि आपको बीमारी है वहां पर आप अपना दाहिना हाथ रखकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। यदि आपके पेट में समस्या है तो पेट पर हाथ रखिए आप अपने। यदि आंखों में चंगाई चाहिए तो आंखों पर हाथ रखिए। यदि कान से सुनाई नहीं देता तो कान पर उंगली रखिए, या अपने सिर पर हाथ रखकर कहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, चंगाई चाहिए। जहां भी समस्या है वहां हाथ रखकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। यदि घर में कोई बीमार है तो उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। कहिए, यीशु मेरे बच्चे को छू लीजिए। कहिए, हे यीशु मेरे पति को चंगाई दीजिए। बस इतना ही। यीशु का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु चमत्कार करेंगे, प्रभु अवश्य ही चमत्कार करेंगे। ठीक है। भय, डिप्रेशन, रात में नींद नहीं आती, यीशु मुझे मुक्ति दीजिए। यदि आपको चंगाई चाहिए तो कहिए, यीशु मुझे चंगाई दीजिए। यदि मुक्ति चाहिए तो कहिए, यीशु मुझे मुक्ति दीजिए। यदि शांति चाहिए तो कहिए, यीशु मुझे शांति दीजिए। यदि आशीष चाहिए, गर्भ का आशीष चाहिए, ऋण की समस्या का समाधान चाहिए, गरीबी से छुटकारा, नौकरी में मार्ग, परीक्षा में सफलता, जो भी चाहिए, आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, बस यीशु का नाम लेकर मांगिए और प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय पर हाथ रखिए आप सभी लोग, या जहां बीमारी है वहां हाथ रखिए और कहिए, हे प्रभु यीशु मसीह, हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं
हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद है। यीशु, मैं जानता हूं कि आप अद्भुत चमत्कारों के परमेश्वर हैं। आपने मेरे लिए क्रूस पर प्राण दिए, उसके लिए धन्यवाद। आपने मेरे लिए रक्त बहाकर प्रायश्चित किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे लिए प्रायश्चित करने वाले प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। मुझे प्रेम करने वाले यीशु को धन्यवाद पिता। अब मुझे चमत्कार चाहिए यीशु। कहिए प्रभु यीशु, मुझे शांति चाहिए, मुझे इस पाप से मुक्ति चाहिए प्रभु। मेरे पाप की आदतों से मुझे मुक्ति चाहिए पिता। शराब से मुक्ति दीजिए, नशे से मुक्ति दीजिए पिता। आप मेरे लिए क्रूस पर मरकर पुनः जीवित हुए, मेरे भीतर आ जाइए प्रभु। मुझे पापों की क्षमा का आनंद दीजिए, मुझे मेरे पापों से मुक्त कर दीजिए है पिता परमेश्वर। अपने दिल पर हाथ रखकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो अवश्य चमत्कार करेंगे। अपने दिल पे हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। युवकों प्रार्थना कीजिए, युवतियों आप भी प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह सुन रहे हैं। वो आपको मुक्ति देंगे, वो आपको पापी कहकर बाहर नहीं निकालेंगे। वो नहीं कहेंगे तुम पापी हो, तुम्हारा पाप मुझे पता है, यहाँ से चले जाओ। यीशु पिता आपकी सहायता करने के लिए आए हैं। आपके माता पिता को पता नहीं, बाहर किसी को पता नहीं, लेकिन आपके निजी जीवन में ये पाप जुड़ा हुआ है। आप इससे छुटकारा चाहते हैं, प्रभु यीशु आपको इससे मुक्ति देंगे। पुत्र प्रार्थना कीजिए, हे पुत्री प्रार्थना कीजिए। कहिए मुझे शराब नहीं चाहिए, नशा नहीं चाहिए, प्रभु मुझे मुक्ति दीजिए। प्रार्थना प्रार्थना प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तब प्रभु यीशु का सामर्थ्य आपको छूता है। सभी प्रार्थना कीजिए, बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने पति के लिए प्रार्थना कीजिए, शराब से मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको अवश्य छुएंगे। जब प्रभु का प्रकाश अनेकों घरों में उतरता है, जब प्रकाश आता है तो अंधकार स्वयं हट जाता है। यीशु मसीह प्रकाश के परमेश्वर है। जब प्रकाश आता है तो अंधकार हट जाता है, शैतान का अंधकार हट जाता है। अभी हटना शुरू हो गया है। प्रभु की सामर्थ्य आपको छू रही है। कुछ लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु क्षमा कीजिए, यीशु उन्हें मुक्ति दीजिए, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे उससे मुक्ति दीजिए। शराब से, नशे से, पाप की गलत आदतों से मुक्ति दीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की सामर्थ्य उतरती है और आपको छूती है। कुछ लोग उसका स्पर्श महसूस कर रहे हैं। कुछ अशुद्ध आत्माएं जो पाप लाती है, इच्छा जगाती है, वे अशुद्ध आत्माएं हैं। वो शराब के नशे, इन सारी बुरी आदतों में फंसाने वाली शैतान है। शराब और नशे की आदत में डालती है। वे सारी आत्माएं बाहर निकल रही है। कुछ आत्माएं जो गलत यौन पापों में बांधती है, वे भी अशुद्ध आत्माएं हैं, वे बाहर निकल रही है। यीशु के नाम में कुछ लोग देख रहे हैं कि वे आत्माएं उनसे बाहर निकल रही है। कुछ की आंखों को उनका रूप भी दिखाई देता है। वे दुष्ट आत्माएं हैं। वही आत्माएं मनुष्य को अशुद्ध काम करने पर मजबूर करती है, घृणित पाप करने पर मजबूर करती है। वे आत्माएं बाहर निकल रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वे बुरी आत्माएं बाहर निकल रही है आपके शरीर से। यीशु के नाम में मैं तुम्हें डांटता हूँ, है बुरी आत्मा। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आप सभी उन्हें पुकारिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। हे पुत्र यीशु से प्रार्थना कीजिए, हे पुत्री यीशु से प्रार्थना कीजिए। हे दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम में मैं तुझे डांटता हूँ, तू इनके शरीर से बाहर चली जा। यीशु मसीह का रक्त तुम्हें धो रहा है, उन्हें पुकारिए, उनकी प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा तू दूर हो जा, उनके शरीर से बाहर निकल जा, दूर हो जा। दुष्ट आत्मा के सारे बुरे काम प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। यीशु का रक्त हम सभी को धो रहा है। मैं यीशु के रक्त को छिड़क कर प्रार्थना करता हूँ। प्रभु का प्रवेश घरों में उतर रहा है। मुक्ति मुक्ति पुत्री, आज तुम्हें मुक्ति मिली है। पुत्र, तुम्हें मुक्ति मिली है। प्रभु मुक्ति दे रहे हैं। अनेक लोग मुक्ति पा रहे हैं। यीशु को धन्यवाद दीजिए। कहिए यीशु के रक्त से मुक्ति, पाप के बंधन टूट जाए। आज जिन पर बीमारी है उन पर प्रभु की चंगाई देने वाली सामर्थ्य उतर रही है। प्रभु उनकी चंगाई देने वाली सामर्थ्य हर व्यक्ति पर उतरे, हर घर में उतरे। यीशु मसीह चमत्कार करने वाले हैं। आपकी सामर्थ्य हर बीमारी को चंगा करे। कैंसर की बीमारी, कैंसर के गांठे अभी यीशु के नाम में मिट रही है। कैंसर लाने वाली आत्माएं यीशु के नाम में बाहर निकल रही है। जिसके पास कैंसर है वे अपने सीने में हाथ रखकर कहे, यीशु मुझे चंगा कीजिए, यीशु मुझे छू लीजिए। मुंह खोलकर कहिए, यीशु कैंसर लाने वाली आत्मा बाहर निकल रही है। चौथे चरण में जिनके बारे में कहा गया है जो जीवित नहीं रह सकते, प्रभु उन्हें भी चंगा करेंगे। सभी प्रभु यीशु के नाम में चंगाई पा रहे हैं, क्योंकि यीशु आपको जीवित रखते हैं। यीशु आपके शरीर के क्षतिग्रस्त अंगों को नया करते हैं। यीशु के नाम में मुक्ति, कैंसर की बीमारी पूरी तरह मिट रही है।
गांठें मिट रही है, थायराइड की गांठें मिट रही है, टीबी की गांठें मिट रही है, कैंसर की गांठें मिट रही है। यीशु के नाम में सभी को मुक्ति हो रही है। नाक के भीतर जो गांठ सांस लेने नहीं देती वो मिट रही है। आप यीशु के नाम में मुक्ति पा रहे हैं। यीशु नसों और हड्डियों में चंगाई दे रहे हैं। उनकी सामर्थ्य आपके भीतर उतर रही है। अभी पैरों में चंगाई हो, हाथों में चंगाई हो, आंखें साफ हो जाए। जिनकी दृष्टि चली गई है उन्हें दृष्टि मिले। यीशु के नाम में बहरे कान खुल जाए। यीशु के नाम में गूंगे बच्चे बोलने लग जाए। जीभ की गांठें कट जाए। यीशु के नाम में प्रभु बच्चों को छू रहे हैं, बीमार बच्चों को छू रहे हैं, गूंगे बच्चों को छू रहे हैं। उनकी जीभ की गांठें अभी टूट रही है। अभी अभी बच्चों के कान खुल रहे हैं। प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह सारे गांठों को दूर कर रहे हैं। चमत्कार हो रहा है। जो बच्चे चल नहीं सकते उनके पैरों को प्रभु बल दे रहे हैं। अभी उस बच्चे को उठाकर खड़ा कीजिए। उसके पैरों में बल आ रहा है। यीशु के नाम में बच्चे चलें, पैरों में बल आए। अभी चल नहीं पाने वाले पैरों में बल पूरी तरह आ रहा है। यीशु के नाम में मुक्ति। प्रभु बीमार बच्चों को छू रहे हैं। जिन बच्चों का मस्तिष्क विकास में बाधित है, जिन्हें हाइपर एक्टिव कहा जाता है, उनकी प्रार्थना सुनी जा रही है। प्रार्थना कीजिए। जिनका मस्तिष्क विकास नहीं हो रहा था वे बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं। यीशु के नाम में मुक्ति, यीशु के नाम में चंगाई। प्रभु यीशु का नाम लीजिए। कहिए यीशु यीशु। जब आप यीशु का नाम लेते हैं तो चमत्कार हो रहा है, मुक्ति मिल रही है। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। कहिए यीशु के रक्त से मुक्ति। टोने टोटके के बंधन, जादू की शक्तियां टूट रही है। टोने टोटके से आई बीमारियां, मुक्ति के बंधन आज यीशु के नाम में मिट रहे हैं। अनेक लोग मुक्ति पा रहे हैं। मिर्गी जैसी बीमारियां लाने वाली दुष्ट आत्माओं के काम आज पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं। आपके परिवार के विरुद्ध किया गया जादू, टोना टोटका के काम यीशु के नाम में अभी नष्ट हो रहे हैं। आप मुक्ति पा रहे हैं। कहिए यीशु को धन्यवाद। मुंह खोलिए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कहिए धन्यवाद। सब मिलकर कहिए यीशु को धन्यवाद। जब घरों में यीशु का नाम लिया जाता है तो अशुद्ध आत्माएं दूर हो जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु का नाम लीजिए। सारी दुष्ट आत्माएं कांपने लगेंगी। बंधन टूट रहे हैं। जादू टोने के काम जल रहे हैं। ताबीज जल रहे हैं। यीशु के नाम में अशुद्ध आत्माएं टिक नहीं पा रही है और दूर हो रही है। सांप की आत्माएं कुछ परिवार से दूर हो रही है। यीशु के नाम में ये सांप की आत्माएं नष्ट हो। हम इन कामों को जड़ से मिटाते हैं। आज दुष्ट सांप की आत्मा, छल करने वाला शैतान बाहर निकल रहा है। यीशु के नाम में मैं तुझे डांटता हूँ। सभी परिवार मुक्त हो जाए। जादू टोने के काम नष्ट हो रहे हैं। यीशु का सामर्थ्य आप सभी में उतर रहा है। सांप की आत्माओं का काम नष्ट हो। बंदर की आत्माओं के काम नष्ट हो। जादू में उपयोग की जाने वाली आत्माओं के काम यीशु के नाम में जल जाए। प्रभु द्वारा की गई मुक्ति के लिए धन्यवाद। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। पिता, नौकरी के लिए प्रार्थना करने वाली बच्चों के लिए मार्ग खोल दीजिए और आशीष दीजिए। कल परीक्षा देने वाले बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बच्चों को साहस दीजिए, बल दीजिए, भय दूर हो। वे आनंद से परीक्षा दे पाएं, वे जीत सकें, वे सफल हो सके। माता पिता की प्रार्थना सुनकर बच्चों को आशीष देने के लिए धन्यवाद। प्रवेश परीक्षा देने वाले बच्चे सफल हो, उन्हें आशीष दीजिए और ऊंचा उठाइए। विवाह में बाधाएं दूर हो और विवाह के काम पूरे हो। माता पिता की प्रार्थना का उत्तर देकर परमेश्वर चमत्कार करे। गर्भ के आशीष के लिए प्रार्थना करने वालों को गर्भ का आशीष दीजिए और उन्हें आनंदित कीजिए। प्रभु का हाथ चमत्कार कर चुका है, इसके लिए धन्यवाद। व्यापार में जो हानि और नुकसान है वे दूर हो जाए। सभी संघर्ष परिवार से दूर हो जाए। आज से घर में शांति और आशीष आए। शैतान के सभी काम नष्ट हो। आज से घर में परिवर्तन हो। मैं यीशु के रक्त को छिड़क कर प्रार्थना करता हूँ। सब लोग हाथ उठाकर कहे यीशु का रक्त विजय है। मुंह खोल कर कहे यीशु का रक्त विजय है। यीशु के रक्त की सामर्थ्य से आप विजय पा रहे हैं, मुक्ति पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद। अब यहाँ पर प्रार्थना के लिए निवेदन है। 12,361 प्रार्थना निवेदन आए हुए हैं आज। दुनिया भर से ईमेल, व्हाट्सएप, फोन इसके द्वारा भेजे गए हैं। बीमारी से चंगाई चाहिए, प्रार्थना कीजिए। पाप का शाप दूर हो, शैतान की पकड़ से मुक्ति चाहिए,
मानसिक दबाव से मुक्ति चाहिए आपको, अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है आपको, अभिषेक चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, विभाजन की आत्मा दूर हो, विवाह की बाधाएं दूर हो, संतान का आशीष मिले, ऋण की समस्या दूर हो, नौकरी और व्यापार में आशीष मिले, भविष्य के लिए आशीष चाहिए। क्या सबने अपना दाहिना हाथ उठाया हुआ है? दुनिया भर से लोग हैं, प्रभु के सेवक, कई चरवाहा पास्टर है, कई सारे सेवक है, सबने दाहिना हाथ उठाया हुआ है। ये प्रार्थना निवेदन यीशु के लिए लिखा गया है। जिन्होंने ये निवेदन भेजे हैं उनके लिए आज रात चमत्कार होना चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए, चंगाई होनी चाहिए, शांति हो, बाधाएं दूर होनी चाहिए। हे पिता परमेश्वर, इन सभी निवेदनों को हम आपके चरणों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन सभी बच्चों को छुटकारा मिले, इनके जीवन में चमत्कार हो। जिन बच्चों ने ये प्रार्थना निवेदन भेजा है उनके लिए आज चमत्कार होने चाहिए। अभी इसी समय जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारियां मिटनी चाहिए, चंगाई होनी चाहिए, मृत्यु के बंधन टूटने चाहिए, दुष्ट आत्माओं का काम परिवार से दूर होकर नष्ट होना चाहिए, टोने टोटके के बंधन टूटने चाहिए, बाधाएं दूर होनी चाहिए, विवाह के काम पूरे हो, गर्भ का आशीष मिले, आध्यात्मिक जीवन में आशीष मिले, बल मिले, अभिषेक में चले, परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को विजय मिले, नौकरी के मार्ग खुले, मानसिक दबाव, डिप्रेशन, चिंता सब यीशु के नाम में दूर हो जाए। हर व्यक्ति के लिए आवश्यक चमत्कार हो, भविष्य का भय दूर हो और आशीष मिले। हर व्यक्ति के लिए चमत्कार हो। हम इन सब प्रार्थना निवेदनों को आपके चरणों में रखकर प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में हर व्यक्ति के लिए चमत्कार हो, मुक्ति हो, चंगाई हो। यीशु के नाम में उनके दुख आनंद में बदले। यीशु के नाम में चमत्कार हो जाए। प्रभु यीशु का सामर्थ्य आप में उतर रहा है। प्रभु, हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए आपने इस प्रार्थना का उत्तर दे दिया। धन्यवाद, आपने मुक्ति दी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपको ही महिमा देते हैं पिता यीशु, आपको धन्यवाद। अब हम स्तुति करेंगे। हे यीशु धन्यवाद। कहिए, हे यीशु, आपने मुझे पाप से मुक्ति दी है, आपने मुझे चंगाई दी, अद्भुत चमत्कार किया। मैं पूरे मन से आपकी स्तुति करता हूँ। कहिए, आपकी स्तुति करता हूँ। मुंह खोल कर कहिए, सब लोग कहिए यीशु धन्यवाद। कहिए, हे यीशु, आपको धन्यवाद। यीशु, आपने अनेक लोगों को मुक्ति दी है, कई परिवारों को मुक्त किया है। आपका प्रकाश घरों में प्रवेश कर रहा है। पाप के शाप और बंधन टूट गए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन, आमीन। आप सब बैठ जाइए। कुछ समय में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। आज प्रभु ने अनेक लोगों के लिए चमत्कार किया है। अनेक लोग मुक्ति पा चुके हैं, लोगों को मुक्ति मिली। आपके घरों में प्रभु का प्रकाश आने के कारण अशुद्ध आत्माओं की क्रियाएं बाहर निकलकर नष्ट हो गए। आपके विरुद्ध किए गए जादू टोने और टोने टोटके के काम पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। आपको चंगाई मिल चुकी है। आपने जो चंगाई पाई, जो आपको मुक्ति मिले, उसे हमें ज़रूर बताइए। उसके लिए 2 फ़ोन नंबर दिए गए हैं, साथ में ईमेल भी है। आप उस नंबर के व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे मुक्ति मिली है, कौन सा चमत्कार हुआ आपके साथ। हम भी इसके लिए प्रभु से स्तुति करेंगे। अनेक लोगों ने यीशु को अपने जीवन में स्थान दिया है। कहिए, मेरे जीवन में आ जाइए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे आशीष दीजिए। इसके लिए हमने एक पुस्तक रखी है। जब आप यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं तो ये धर्म परिवर्तन नहीं, ये उस परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करना है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है। तब क्या होगा? उन्हें हृदय में स्वीकार करते ही यह अनुभव होगा कि आप परमेश्वर के संतान हैं। ये एक अनुभव है, प्रभु यीशु मसीह का संतान होने का एक अनुभव। इसके बारे में एक छोटी सी पुस्तक है हमारे पास। हम इसे आपको मुफ्त में भेजना चाहते हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपको यीशु में दृढ़ बने रहने में मदद करेगी। ये पुस्तक तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु ऐसी कई सारी भाषाओं में उपलब्ध है। आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस भाषा में चाहिए। स्क्रीन पर दिखाए गए फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप आईडी पर आप अगर संपर्क करें तो ऑनलाइन ही आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, या आप ईमेल द्वारा अपना पता भेजें तो ये पुस्तक आपकी पसंद की भाषा में आपके पास भेज दी जाएगी। आप इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं।
और यीशु में दृढ़ हो सकते हैं। ये पत्रिका यीशु जीवित है मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है। हर महीने इसमें वचन के संदेश और गवाहियां होती है। ये वचन और संदेश आपकी भक्ति को बढ़ाने में आपकी सहायता करेगी। आप इसे लेकर पढ़ सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। ये पत्रिका तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, सिन्हली 7 भाषाओं में उपलब्ध है। स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क करें या फिर आप मैगजीन लिखकर उस नंबर पर हमें भेज सकते हैं। उसके द्वारा भी हमें मैसेज प्राप्त हो जाएगा। यदि आप अपना नाम और पता भेजेंगे तो ये पत्रिका आपके घर तक भेज दिया जाएगा और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आज प्रभु ने आपसे बात की और आपको आशीष दी। आज इस सेवकाई और कार्यक्रम के प्रसारण के लिए कुछ लोगों ने बलिदान के साथ हमें दान भेजा है। हम किसी से दान मांगते तो नहीं हैं, लोग स्वयं प्रेरित होकर भेजते हैं और हम उसका उपयोग करते हैं। आपने जो दान भेजा है उसके लिए हम प्रार्थना अवश्य करेंगे। प्रभु इस कार्यक्रम के लिए दान भेजने वाले इन बच्चों और परिवारों को हम आशीषित करते हैं। ये परिवार आशीषित हो, सब उद्धार पाएं, सब प्रभु के आगमन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। हम सबको स्वर्ग में देखना चाहते हैं। आपकी आय को आशीष दीजिए, उनकी प्रार्थनाओं के विषयों में चमत्कार कीजिए और उनके परिवार को आनंदित कीजिए। विशेष चमत्कार कीजिए प्रभु उनके परिवार के लिए। आशीष देने के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आप सभी ध्यान दीजिए, हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। लगातार खाड़ी देशों और युद्ध की स्थिति ठीक हो जाए, इसके लिए हम सभी प्रार्थना करते रहेंगे। आज पारिवारिक प्रार्थना में प्रार्थना कीजिए, कल घरों के लिए प्रार्थना कीजिए। हम 24 घंटे लगातार प्रार्थना करते हैं। खाड़ी देशों में रहने वाले प्रभु के बच्चे, आप डरिए मत, हम आपको प्रार्थना में संभाल रहे हैं। पास्टरों, सेवकों, प्रभु के बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सभी मिलकर उस देश में सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। ईरान के लिए प्रार्थना करते हैं। ईरान में भी लोग पीड़ित है, अब वहाँ रक्तपात ना हो, इसके लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। हमें सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, यही प्रभु ने हमें आदेश दिया है। इस्राएल देश के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ भी काफ़ी खतरा है, वहाँ भी बम गिर रहे हैं, इसीलिए वहाँ भी हमारे बच्चे हैं। सभी के लिए प्रार्थना कीजिए, हम लगातार प्रार्थना करेंगे। प्रभु की आशीष अगली मुलाकात तक आपके साथ रहे। प्रभु की महिमा हो। हम आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष देते हैं, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.